रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो यार आज हम देखते हैं कि स्क्रीमिंग फ्रॉग का लॉग एनालाइजर क्या है। तो देखो यार, स्क्रीमिंग फ्रॉग एक एसईओ ऑडिट टूल तो बनाया गया था, लेकिन आप उसे लाइव वेबसाइट ऑडिट कर सकते हैं, दैट्स इट। अब सीन ये होता है कि हर एक सर्वर, वेब सर्वर, अपने पास लॉग फाइल मेंटेन करके रखता है। और इस लॉग फाइल के अंदर होता क्या है, इस लॉग फाइल में बहुत कुछ हिडन डाटा होता है। फॉर एग्जांपल, आपके कौन से यूआरएल हिट हुए फ्रॉम गूगल, याहू, बिंग एक्सेट्रा, किस टाइम पे हुए, रिस्पॉन्स कोड क्या गया था उनको, स्टेटस क्या था। फॉर एग्जांपल, स्टेटस और रिस्पॉन्स कोड में फ़र्क ये है कि यार एक ही चीज़ है बेसिकली। स्किमिंग फ्रॉग के अंदर जो लॉग एनालाइजर है उसमें एक स्टेटस होता है, उसमें हम कहते हैं स्टेटस इनकॉन्सिस्टेंसी। तो वो बेसिकली होता है कि पहले 400 गया था, लेकिन उसके बाद वो 200 चला गया, फिर वो 500 चला गया। सो दैट इज स्टेटस। बेसिकली पेज का स्टेटस क्या है, करंटली, लास्ट, सो रिसेंट पेज रिस्पॉन्स कोड, ये रिस्पॉन्स कोड कह लो यार आप। और इसी तरह इसकी आप हिस्ट्री भी देख सकते हो, हिस्ट्री ऑफ पेज रिस्पॉन्स कोड। इसके अलावा पेज का साइज कितना था, पेज को रिसीव करने में टाइम कितना लगा, इसी तरीके से लोकेशन, जिस लोकेशन से वो पेज एक्सेस किया गया था, और बेतहाशा चीज़ें और भी होती हैं छोटी मोटी। ओवरऑल बस यही कुछ होता है। सो इन चीज़ों को जब आप एनालाइज करते हो ना, तो आपके पास कुछ हिडन फैक्ट्स आते हैं। फॉर एग्जांपल, आपको ये चलता पता कि गूगल साहब किन पेजेस को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। अगर आपका सर्वर बार बार चौक हो रहा है तो वो कौन सा आईपी है जो आपके सर्वर को बार बार हिट कर रहा है। अगर आप डीडोस का शिकार हो रहे हैं तो वो कौन सी लोकेशंस हैं, वो कौन सी आईपीज हैं जो कि आप पे डीडोस अटैक कर रहे हैं। अगर कोई पेज 404 देना स्टार्ट हो गया है, तो इससे पहले कि वो जीएससी के अंदर रिपोर्ट हो, आप उसको बहुत पहले आइडेंटिफाई करके उसके ऊपर रिडायरेक्शन लगा लेंगे। इसी तरीके से आपके अगर बेतहाशा पेजेस बन रहे हैं और आपको चल रहा पता है कि यार मेरा डे मंथ एंड पे ना रोल कोटा एग्जॉस्ट हुआ होता है, लेकिन मैं कोई यूजफुल पेज इंडेक्स भी नहीं देखता, तो इसका मतलब है कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा पेजेस इंडेक्स हो रहे हैं। वो सब आप कैसे देखेंगे, वो सब आप लॉग फाइल से देखेंगे। देखो यार, सारी की सारी चीज़ें ना इंडेक्सिंग के ऊपर टिकी हुई हैं। आप जितनी मर्जी तगड़ी एसईओ कर लो, आप अपने आप को बहुत बड़ा फन्ने खान समझ लो कि मेरे पास कोई भी साइट है उसकी मैं ऐसी की तैसी कर दूंगा, मेरे से तगड़ा कंटेंट राइटर ही कोई नहीं है, लेकिन वो सब की सब चीज़ें यूजलेस हैं अगर गूगल साहब उनको पढ़ेंगे नहीं। सबसे पहला काम क्या होता है कि आपके जो इंडेक्सिंग के मसले हैं ना, उनको सॉर्ट आउट कर लें। मेरे पास काफ़ी ज़्यादा क्लाइंट्स आते हैं, वो कहते हैं हमारी साइट है बहुत तगड़ी साइट है, हमने बहुत काम कराया है, लेकिन रैंक ही नहीं होती। जब मैं जाके देखता हूँ इंडेक्स ही नहीं हुई होती, और इंडेक्स हुई भी होती है तो पार्शियल इंडेक्स हुई होती है, जो इसके इंपॉर्टेंट पेजेस हैं वो इंडेक्स ही नहीं हुए होते, और उनको वजह भी नहीं पता होती। इसी तरीके से किसी वेबसाइट को रिकवर करना होता है, तो रिकवर करने के लिए आपको ये देखना है कि गूगल कौन से पेजेस को इंपॉर्टेंस दे रहा है, उसने अपडेट के फेज में कौन कौन से पेज को क्रॉल किया। पता की बात बता रहा हूँ आज आपको, ये वैसे बोनस होना चाहिए था, लेकिन खैर है, कोई मसला नहीं है। गूगल का जब अपडेट आया था तो उस ड्यूरेशन में, उस टाइम फ्रेम में गूगल साहब ने आपके किसी पेज को दोबारा से हिट किया था। अगर किया था तो यार कोई हाई चांस है, हाई प्रोबेबिलिटी है कि उस पेज में कोई मसला था। आप उस पेज को एनालाइज करते हो, आपका एनालिसिस फोकस हो जाता है। देखो मेरे पास आती हैं बड़ी साइट्स, उनके अंदर कम अज कम 10,000 15,000 यूआरएल्स होते हैं, तो मेरे लिए तो फायदेमंद है। हाँ, मैं मानता हूँ आप लोगों में से काफी लोग ब्लॉग्स पे काम कर रहे होते हैं, एपीकेस में काम कर रहे होते हैं, 15-20 यूआरएल्स होते हैं एट मैक्स, तो शायद आप लोगों के लिए इतना बेनिफिशियल ना हो। लेकिन जब आप बड़ी साइट्स के साथ काम करते हो तो ये आपका ना बहुत ज़्यादा टाइम बचाता है। इसी तरीके से वेबसाइट रिकवरी के अंदर भी आपका फोकस होता है, वो कहता है यार वो पेज भी हो सकता है मसला कर रहा हो, ये पेज भी हो सकता है मसला कर रहा हो, बहुत से पेजेस हो सकते हैं ना। यार आपको लॉग फाइल एनालाइजर
बहुत हेल्प करेगा अपना फोकस नैरो डाउन करने में। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को लॉग फाइल की समझ आ गई है ना मेरे ख्याल से। आई थिंक आई हैवंट टर्न ऑफ द चैट, तो मैं चैट को ऑफ कर देता हूँ। क्लियर हो गया है बच्चों को कि लॉग फाइल इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। सो यार सबसे पहले तो हम देखेंगे कि लॉग फाइल पड़ी कहाँ पे होती है। सो उसके लिए ना मैं एक बैकग्राउंड पे अपना सर्वर लॉगिन करता हूँ, और वंस मैं डायरेक्टरी के अंदर पहुंच जाऊंगा ना, तब मैं आप लोगों को दिखा दूंगा, क्योंकि उसमें काफ़ी और भी साइट्स हैं। और क्योंकि ये सेशन रिकॉर्ड किया जा रहा है, सो आई डोंट वांट के कोई भी हैविक क्रिएट हो फ्यूचर में किसी के भी लिए, क्लाइंट के लिए, मेरे लिए, इन एनी सेंस। ओके, तो यार जब आपने सर्वर खोलना है तो इसमें ना एक डायरेक्टरी होती है, मैं डायरेक्टरी का नाम लिख दूंगा और बस जो डायरेक्टरी आप लोगों को ओपन करके दिखा दूंगा। आई एम गोना शेयर माय स्क्रीन नाउ। तो यार ये देखो, ये एक डायरेक्टरी है, ठीक है, और इस डायरेक्टरी के अंदर ना काफ़ी ज़्यादा लॉग फाइल्स पड़ी हुई हैं। सो यहाँ पे मैं सर्च कर सकता हूँ। हाँ नहीं, गलत जगह सर्च कर लिया है, ऑल फाइल्स में कर ली गलती से। सो इसको मैं स्टॉप करता हूँ, इस पेज को रिफ्रेश करता हूँ और खाली इस फोल्डर में सर्च करता हूँ। आपके होम फोल्डर में आपकी होम डायरेक्टरी में एक फोल्डर होता है, उसका नाम होता है लॉग्स, और उस लॉग्स के अंदर बेसिकली फाइल पड़ी होगी आपके पास। ये देखो, खैर यार देख लो यार, सारी मेरी साइट्स ही हैं प्राइमरीली। सो यार देखो, इमानी स्टूडियो की अक्टूबर की पड़ी है, सितंबर की पड़ी है और मार्च की पड़ी है। ये लॉग फाइल पड़ी 2025 की, ठीक है। और हम इसमें काफ़ी ज़्यादा डिटेल्स देख सकते हैं। अब ये जो मार्च है ये करंट मंथ है, और ये बता रहा है कि भाई ये 25 MB की आपकी फ़ाइल बन चुकी है, तो मैं इस फाइल को डाउनलोड कर लेता हूँ, ठीक है। और ये आज अपडेट हुई थी, आप देख सकते हैं, ठीक है। सो आप लोगों ने क्या करना है, सर्वर में जाना है, लॉग्स का फोल्डर खोलना है, लॉग्स के फोल्डर में सारी लॉग्स फाइल पड़ी होंगी, यहाँ से अपनी फाइल ढूंढनी है। कुछ पुरानी होंगी, कुछ न्यू होंगी, ठीक है। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, आप लोग ये अच्छा प्रीवियस ईयर की भी कुछ पड़ी हो सकती हैं, तो आप लोगों ने रिसेंट पड़ी डाउनलोड कर लेनी है। अगेन इसमें कुछ सर्वर्स होते हैं वो करंट डे की भी आपके साथ लॉग फाइल शेयर कर रहे होते हैं। सो यू हैव टू बी विजिलेंट कि भाई आप कौन सी फाइल देख रहे हैं। सो आपने फाइल डाउनलोड कर लेनी है। डाउनलोड करने के बाद आपने स्क्रीमिंग फ्रॉग लॉग एनालाइजर ओपन कर लेना है। अब मैं स्क्रीमिंग फ्रॉग लॉग एनालाइजर ओपन कर रहा हूँ और आप लोगों को उसका व्यू चेक करवा देता हूँ। हम विद इन 30 मिनट्स इसको वाइंड अप करेंगे, ज़्यादा इस पर टाइम नहीं लगाएंगे। ओके, एंटायर स्क्रीन इट्स फायरिंग अप। एक्सीलेंट, लॉग फाइल आप लोगों के पास आ गया है। मेरे ख्याल से जो लिंक शेयर किया उसमें लॉग फाइल भी पड़ा था, तो आप लोगों ने उसको इंस्टॉल कर लेना है। नो, यहाँ पे कुछ प्रोजेक्ट्स पड़े हुए हैं, मैं उन प्रोजेक्ट्स से दोबारा से लोड भी कर सकता हूँ, और मैं एक न्यू प्रोजेक्ट भी लोड कर सकता हूँ। तो आए एक न्यू प्रोजेक्ट ओपन करते हैं। सो मैं कहता हूँ एक न्यू प्रोजेक्ट बनाओ। प्रोजेक्ट का नाम रखो, टाइम जोन जो है आप रख सकते हो यूटीसी ही रख लो, ठीक है। यूज़र एजेंट्स हैं, यूज़र एजेंट्स में गूगल बॉट जाएगा ही जाएगा, इनको पकड़ना है और वेरिफिकेशन का ये चेक ऑन करना है। ये इंपोर्ट को स्लो कर देगा, लेकिन आपने इसको ऑन रखना है। इसके बाद इंक्लूड एक्सक्लूड है, तो आपको यूआरएल एक्सक्लूड कर सकते हैं, इंक्लूड कर सकते हैं, कोई पैरामीटर रिमूव कर सकते हैं, इट डिपेंड्स ऑन यू। मैं ज़्यादातर क्या करता हूँ, मैं ज़्यादातर गूगल बॉट मोबाइल होता है ये वाला, ये देखता हूँ यहाँ पे है कि नहीं है। अगर नहीं है तो मैं इसको भी इंक्लूड करवा लेता हूँ, क्योंकि अल्टीमेटली तो ये गूगल बॉट ही है ना। तो गूगल बॉट इमेज को भी मैं इंक्लूड करवा लेता हूँ। और एंड दैट्स वेरी मच इट, ये गूगल का एक और कर लिया। अब सम टाइम होता है कि आपके पास कोई एक्स्ट्रा यूजर एजेंट्स भी होते हैं, तो उसको आप ऐड कर लिया करें, मतलब आप यहाँ पे ऐड करें। सो ये आपको ना एक बड़ी सी लिस्ट दे देता है, तो आप इन सबको पकड़ सकते हैं और इन सबको आप ऐड कर सकते हैं। मतलब सफारी है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है, और भी काफ़ी ज़्यादा बीच में आपको नज़र आ रहे हैं। सो आप उनको ऐड अप कर सकते हैं, इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू।
मुझे ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। सो मैं अनलेस अनटिल आप पे अटैक ना हो रहा हो, जब अटैक हो रहा हो तब डीडोस के खात्मे के लिए फिर हम काफ़ी कुछ करते हैं यहाँ से। तो कोई बच्चा पूछा था कि सिक्योरिटी में हमें किस तरह हेल्प आउट करता है, तो स्क्रीमिंग फ्रॉग स्पाइडर नहीं करता, स्क्रीमिंग फ्रॉग लॉग एनालाइजर आपको काफ़ी हेल्पफुल होता है, क्योंकि ये आपको आईपीस बताएगा जहाँ से आपकी साइट बहुत ज़्यादा रिपीटेडली हिट की जा रही है, और वो गूगल बॉट नहीं है। इसी तरीके से आप देख सकते हो कि ऐसा बंदा जो गूगल बॉट की मिमिक्री कर रहा हो, कह रहा हो भाई मैं गूगल बॉट हूँ, स्पूफिंग कहते हैं इसको, लेकिन वो एक्चुअल में गूगल बॉट ना हो। जैसे हमने लास्ट टाइम स्क्रीमिंग फ्रॉग के अंदर अपना यूजर एजेंट चेंज किया था, वैसे ही काफी लोग चेंज कर सकते हैं अपना यूजर एजेंट, और ज्यादातर ये लोग डीडोस अटैक कर रहे होते हैं। सो मैं देखता हूँ यार ऐसे तमाम गूगल बॉट्स जो कि वेरीफाइड नहीं है, उनके आईपीस दिखाओ मुझे। तो ये भाई साहब मुझे उसके आईपीस दिखाते हैं, मैं उनको पकड़ के फायरवॉल में जाके प्लेस करता हूँ, कहता हूँ इनको तो सबसे पहले बंद करो ना भाई, ये क्या मजाक किया हुआ इन्होंने। इसी तरीके से मैं रीजन्स भी देख सकता हूँ यहाँ पे ना, कंट्रीज के ऊपर जाओगे तो रीजन्स भी आपको नजर आएंगे। सो ओके कर लेते हैं, ये प्रोजेक्ट बनेगा। सो ये प्रोजेक्ट बन गया, ड्रैग ड्रॉप करता हूँ इसमें फाइल को, ओपन है, और अच्छा इसमें ड्रैग ड्रॉप करनी पड़ेगी। अच्छी बात है। इसे में एक टैब दिखा दी है सिंपल यूआरएल्स का, कुछ फील्ड दिखा रहा है हमें, कह रहा है कि रिस्पॉन्स टाइम है आपके, हर सर्वर की ना डिफरेंट चीज़ होती है, कह रहा है रिस्पॉन्स टाइम है वो हमें मिल नहीं रहा। तो अगर कोई ऐसी फील्ड है जो कि रिस्पॉन्स टाइम दिखा रही है तो उसको हाईलाइट कर लो यहाँ से ना आप। सो आप देख सकते हो कि यहाँ पे दिखा रहा है टाइम स्टैम्प क्या है, यूआरएल क्या है, और रिस्पॉन्स कोड क्या है, रिस्पॉन्स बाइट्स। ठीक है, ये बाइट्स इसने पकड़ ली है खुद ब खुद। रेफरेंट कौन है, यानी किस पेज से आया था ये, यूजर एजेंट। ये भी बड़ा मजेदार काम होता है, आप देखते हैं भाई किस पेज से बंदा इस पेज के ऊपर आया, मतलब आप देखें कि चेकआउट का जो पेज है उस पर बंदा कहाँ कहाँ से आ रहा है, वो भी रेफरल भी आप देख सकते हो, तो आपको आइडिया हो कि यार ये बंदा जो है ना इस पाथ से आता है। फिर आप उस प्रोडक्ट को देखते हो कि इस प्रोडक्ट के ऊपर लोग कहाँ कहाँ से आते हैं। सो आपको आइडिया हो जाता है यार ये कुछ फिल्टर्स लग रहे हैं, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ फिल्टर्स हैं वो लग रहे हैं, अप्लाई हो रहे हैं। तो आप इन फिल्टर्स को कंबाइन करके ना एक सेपरेट पेज बना दो। तो हम ये काम भी करते हैं, लेकिन ये सीआरओ के अंदर आता है, आप लोग सीआरओ सीखने थोड़ी आए हैं, आप लोग ऑडिट सीखने आए हैं। ओके। अच्छा इसमें ना एक और चीज़ भी है कि ना सम टाइम ना आपकी स्क्रीन छोटी होगी जिसकी वजह से आपको ऐसे डिस्प्ले नहीं दिखाएगा। ठीक है, सो आप लोगों ने क्या कर लेना है, आप लोगों ने जाना है डिस्प्ले में, और अपना रेजोल्यूशन चेंज कर लेने हैं। अभी मैंने 150 जूम इन किया हुआ है इसलिए वो मुझे नीचे दिखाई नहीं रहा, तो कंफ्यूज नहीं होना, बाज लैपटॉप में बाय डिफॉल्ट लगा होता है। सो इसको 100 पे रखें, 100 पे रखने के बाद आपका ना वो सेट हो जाएगा। अगर नहीं होगा तो उसको हम रीस्टार्ट कर लेंगे, इतना बड़ा मसला नहीं है। देखो ये ओके आ गया नीचे, वरना पहले ओके नहीं आ रहा था। सो ये ओके कर लें, सो ये इंपोर्टिंग शुरू कर देगा, और ये थोड़ा सा टाइम तो लेगा क्योंकि हमने स्पूफिंग भी ऑन किया। तो देखो लाइन नंबर 9 के ऊपर है, लेकिन बहुत जल्दी जल्दी ये लाइन्स पढ़ रहा होता है, 3 मिनट में आपकी फाइल लोड हो जाएगी। तो इसको हम वापस करते हैं 150 के ऊपर, 150 रिकमेंडेड है। सो ये काम हमारा सॉर्ट आउट हो जाएगा। यस ग्रेट। सो जब तक ये पीछे हमारी फाइल्स वगैरह पढ़ता है, हम थोड़ी सी थ्योरी पढ़ लेते हैं। ओके, अब देखो थ्योरी के अंदर क्या है, थ्योरी के अंदर ये है कि ये बोनस है आपका डीडोस, इसको हम लास्ट में देखेंगे। लेकिन थ्योरी के अंदर ये है कि यार जब आपकी साइट हिट होती है तब होता क्या एक्चुअल में, एक्चुअल में होता ये है कि गूगल से आपके पास कोई अपडेट आता है और एग्जिस्टिंग डाटा को वो उस अपडेट्स के ऊपर पार्स करवाता है, और हाई चांस है कि वो जो एग्जिस्टिंग यूआरएल जिसकी वजह से मसला आ रहा है, कोई इशू वगैरह आ रहा है, और गूगल ने कहा यार ये कोई मसला है, कोई ये ना यूआरएल में ना कोई इस पेज पे मसला है, मतलब कि हो सकता है H1 का कोई मसला हो, कोई कंटेंट में मसला हो, फुटर में मसला हो, बहुत से मसले होते हैं, सीआरओ में मसला हो, कुछ भी मसला हो सकता है। तो गूगल साहब उसको ना एटलीस्ट दोबारा एक दफ़ा हिट करेंगे। ओके, इरिस्पेक्टिव ऑफ क्रॉल कोटा व्हाट गूगल हैज असाइंड यू, गूगल साहब उसको जो है ना एक दफ़ा हिट करेंगे और नया डाटा फेच करेंगे, ताकि यार हो सकता है मैं पुराने डाटा के ऊपर जो मेरी डाटाबेस में है उसके ऊपर एनालिसिस परफॉर्म कर लूँ और वो ख़राब एनालिसिस हो जाए।
सो आपको आइडिया हो जाता है कि कौन कौन से यूआरएल गूगल साहब ने अपडेट के ड्यूरेशन में हिट किए हैं। आप उनके ऊपर एनालिसिस परफॉर्म कर लो, उनकी लिस्ट बना लो, उनके ऊपर एनालिसिस परफॉर्म करो। देखो यार इन यूआरएल में क्या क्या खामियां थी, क्या क्या गलतियां थी, क्या क्या नेगेटिव पॉइंट्स है, बजाय इससे कि आप पूरी साइट को खंगाल लो। कुछ लोग होते हैं पूरी साइट वाइड ऑडिट शुरू करते हैं, वो भाई ऑथर नहीं बनाए थे असल में इसलिए मुझे हिट पड़ गई। और पता लगता है गूगल साहब ने उस साहबजादे का ब्लॉग नहीं देखा था, वो प्रोडक्ट्स के ऊपर खेल रहा था। सो ये प्रोडक्ट पेज को अच्छा बनाते हैं, प्रोडक्ट्स पेज के ऊपर आप लोग थोड़ा सा फोकस करते, उसकी बेस पे आपके बाकी यूआरएल भी डाउन हो रहे थे, ठीक है, बाकी कीवर्ड्स भी निकल रहे थे आपके। सो ये आपको बताया कि ऐसे कौन कौन से पेज हैं। अच्छा इसमें भी होता है समटाइम ना, बंदा कहता है कि पूरी पूरी की पूरी साइट को गूगल साहब ने दोबारा हिट कर लिया, अब क्या किया जाए। तो मैं कहता हूँ यार कुछ ऐसे पेजेस होंगे जिसको गूगल साहब ने बार बार हिट किया है, इसका मतलब ये इंपॉर्टेंट पेजेस हैं, इनके ऊपर फोकस करो। क्योंकि गूगल चाहता है इसको मैं डी रैंक ना करूं, ये कोई फड्डा है इसको अपडेट कर ले, वो बार बार उसको 2 से 3 दफा 4 दफा 15 दफा हिट कर रहा होगा ना। सो जिन पेजेस की इंटेंसिटी ज्यादा होगी फ्रॉम गूगल, उनको ना आप एक नज़र तसल्ली से देख लोगे। और बाकी साइड को भी देखो, मैं ये नहीं कहता कि बाकी साइड को नहीं देखो, आई कुछ लोग मेरे ऊपर पीछे बढ़ जाएंगे कि आपने कहा था पूरी साइड को नहीं देखना, पूरी साइड को देखो अच्छी बात है, लेकिन साइट्स ही इतनी ज़्यादा बड़ी होती है मेरे पास कि मैं पूरी साइट नहीं देख पाता। आपके पास छोटी होंगी, आप पूरी साइट देखें, ये भी यूज़ करें, इससे आपका फोकस जो है वो प्राइमरी पेजेस के ऊपर हो जाएगा, और बाकी जो है पेजेस उनके ऊपर सिलसिली सी नज़र डालें और कोई इशू वगैरह नजर आता है उसको फिक्स कर दें। दूसरा काम वो ये है कि आपके ना 301s एंड 404s, ये जो 301 है या 404 है ना, ये होते हैं पेज कोड। अगर आपका पेज पे रीडायरेक्ट लगा हुआ है तो आपको एक कोड मिलता है 301 का, और अगर आपका पेज नॉट फाउंड यानी कि उस पर कोई कंटेंट नहीं होता लेकिन गूगल साहब उसको क्रॉल कर रहे हैं तो वहां पे 404 आता है। और ये दो ऐसे एरर्स हैं जो कि बहुत तंग करते हैं इन जीएससी। एक तो यार ये एरर्स रिपोर्ट होते हैं 2 मंथ के बाद, 1 मंथ के बाद, 2 मंथ के बाद, इमीडिएटली रिपोर्ट भी नहीं होती। अगर किसी यूआरएल के अंदर 404 आ रहा है, हमें बताओ, हम फिक्स करेंगे। लेकिन गूगल साहब जब उस पर एक्शन ले लेते हैं ना, उसको डी इंडेक्स कर देते हैं, उसको सब जगह से निकाल देते हैं, फिर बड़े आराम से गूगल सर्च कंसोल में दिखा देते हैं। आपने देखोगा गूगल सर्च कंसोल में एकदम से स्पाइक आती है, वो कहते हैं इतने ज्यादा बढ़ गए, 404 आ गए, वो पता ही नहीं चला। हैक पेजेस होते हैं, आपको पता ही नहीं चलता, क्योंकि आप हर मंथ इसको क्रॉल नहीं करते। आपको तब चलता पता है गूगल से आप कहते हैं ओ भाई इतने ज़्यादा पेजेस में क्रॉल करके बैठ गया हूँ, अब क्या होगा, तो अब आपकी साइट डाउन होगी और कुछ नहीं होगा। सो आप लोगों ने हर मंथ के एंड में ये वाली रिपोर्ट रन करनी है और इसका आपने ऑडिट कर लेना कि भाई पेजेस की तादाद में कोई मसला तो नहीं है, कोई एबनॉर्मेलिटी विजुलाइज तो नहीं कर रहा मैं, कोई 404 डिस्कवर तो नहीं कर ली गूगल साहब ने, कोई ऐसे पेजेस तो नहीं जिसपे 301 लगा हुआ है। हो सकता है मुझसे गलती से 301 लग गया हो, तो 301 की लंबी चौड़ी कतार बैठे हो वहाँ पे, तो आप ये सब चीज़ें यहाँ पे देख लेनी है। इसलिए मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप हर मंथ एटलीस्ट एक दफ़ा अपना सर्वर एनालाइज कर लें। आप लोग अच्छे बच्चे हैं, बजट है आपके पास, तो 2 दफ़ा कर लें, 10 दफ़ा कर लें, 20 दफ़ा कर लें, मुझे मसला नहीं है, ठीक है। आप हर दिन रन कर सकते हैं, मुझे इशू नहीं है, लेकिन इतना टाइम नहीं होता कि हम बैठ बैठ के एनालिसिस करें। हाँ लेकिन अगर क्लाइंट ही एक है माशाल्लाह से आपके पास, तो उसको ऐसी क्वालिटी दें क्लाइंट खुश हो, डेली उसको एनालाइज कर लें, डेली का डेली उसकी रिपोर्ट्स वगैरह को आइडेंटिफाई करें, उसको फिक्स वगैरह कर लें। सो यार देखो हमारी इंपोर्टिंग जो है वो मुकम्मल हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह से। और ये अब कुछ डाटा हमें दिखाएगा, इसको हम काफ़ी तसल्ली से देख लें। देखो सेम इंटरफेस है, ऊपर हमारे पास एक बार है जहाँ पे शॉर्टकट्स हैं, यहाँ पे कुछ फैंसी ग्राफ्स आएंगे हमारे पास, और यहाँ पे फिल्टर्स हैं। फिल्टर्स हमें डेट दिखा रहा है, कह रहा है कि यार ये फरवरी 16 से लेके मार्च 17 तक, यानी पिछले लास्ट 30 डेज की ना मुझे रिपोर्ट दिखा रही है। सो अभी लास्ट 30 डेज लगे हुए हैं। इसी तरीके से मुझे बॉट्स की लिस्ट दिखा रहा है कि ये सारे के सारे बॉट्स हैं, और यहाँ पे गूगल बॉट्स को ना इसने हाईलाइट किया हुआ है, और यहाँ पे दिखा रहा है कि वेरीफाइड है या स्पूफ्ड है, ठीक है। वेरिफिकेशन में एरर, वेरिफिकेशन परफॉर्म नहीं की किसी के ऊपर। अब वेरीफाइड और स्पूफ्ड क्या होता है, देखो जब आप क्रॉलिंग करते हो, सो आप हेडर में बताते हो कि मैं कौन हूँ। गूगल कहता है हेडर में मैं गूगल हूँ। फायरफॉक्स के कोई आप समझ लें इस ब्राउजर से हिट हो तो वो कहता है भाई फायरफॉक्स बैठा हुआ है आगे। क्रोम के ब्राउजर से हिट हो तो वो कहता है मैं क्रोम हूँ, ठीक है। आपका नाम नहीं लेगा, वो क्रोम अपना नाम लेगा। इसी तरीके से आपके यांडेक्स से कोई हिट होती है तो बोलेगा मैं यांडेक्स हूँ, तो हेडर में बताता है भाई मैं कौन हूँ। और इस हेडर के अंदर ना स्पूफिंग भी होती है। समटाइम होता है मेरा आईपी लाहौर का लगा है, लेकिन मैं ना वहाँ पे ना उसको एडिट करता हूँ मैं गूगल हूँ। तो यार
सर्वर कहता है यार देखो गूगल के जो आईपी एड्रेस है ना वो फिक्स हैं, वो हिलते नहीं है। अगर आप यहाँ पे जाके सर्च भी करेंगे ना गूगल आईपी एड्रेसेस, सो आपको ना एक फिक्स लिस्ट मिल जाएगी जो गूगल हर साल डिक्लेयर करता है, और हर साल नहीं बल्कि हर दफ़ा जब भी कोई आईपी एड्रेस में चेंज होता है तो गूगल साहब ये आईपी एड्रेस ना बता देते हैं कि भाई मैंने ये आईपी एड्रेस चेंज कर लिया है, इसके अलावा कोई भी आईपी एड्रेस अगर आपकी साइट पे क्रॉल करेगा तो भाई वो गूगल का नहीं है, इन आईपीज को आप लोग वाइट लिस्ट कर लें। सो ये आईपी रेंजेस बता रहा है, ये सारी की सारी गूगल साहब ने आईपी रेंजेस बताई हुई हैं, ठीक है, gug.json। तो ये अपडेट होती रहती हैं। तो चलो आओ यहाँ पे देखते हैं अब हमें मिल क्या रहा है। सो यहाँ पे ना वेरिफिकेशन के अंदर अगर आप वेरीफाइड करोगे तो वो आईपी एड्रेस की बेस पे देख लेगा कि भाई ये जो बॉट है ये गूगल का है कि नहीं है। स्पूफ का मतलब है कि इस बंदे ने 2 नंबरी काम किया, भाई ये बंदा कह रहा है मैं क्रोम से हूँ लेकिन आईपी, ये बंदा कह रहा है मैं गूगल से हूँ लेकिन ये गूगल का आईपी नहीं है। तो स्पूफ्ड आपको वो चीज़ दिखाएगा। तो स्पूफ देखते हैं पहले कि स्पूफ्ड यानी कि फॉल्स फॉल्स क्रॉलर कितने हैं। सर यहाँ पे ना 14 मार्च को ना काफ़ी ज़्यादा ना हमें फॉल्स वाले बंदे नज़र आए हैं। लेट मी सी, 200 उसने 17 इवेंट हिट किए, ज़्यादा नहीं है, 17 इवेंट है, कोई इतने बड़ी बात नहीं है। सो हमें आइडिया होगा कि यार गूगल को कोई बंदा स्पूफ करके हमें हमारे साइट पे डीडोस तो नहीं कर, इस पे डीडोस नहीं हुआ तो इसलिए आपको नज़र नहीं आएगा। सो खैर बोनस था, लेकिन चलो पहले बता देते हैं इसको। ओके, मैंने कहा गूगल बोर्ड को कितने कितने लोगों ने स्पूफ किया, तो ये बता रहे हैं कि 17 लोगों ने स्पूफ किया है। अब आ जाते हैं वेरीफाइड पे। एवरी गूगल बॉट का मतलब है गूगल बॉट मोबाइल, स्मार्टफोन, इमेजेस एंड न्यूज़, हर तरह का गूगल बॉट जो है हमने कहा वेरीफाई करके हमें दिखा दो कि गूगल साहब ने, क्योंकि हमारा ताल्लुक गूगल से है, उसने हमारे कौन कौन से यूआरएल्स को पढ़ा है और वेरीफाइड दिखाओ। तो वो हमें बता रहा है कि 17,000 यूआरएल्स को गूगल साहब ने हिट किया है। यूआरएल पर डे 580। इस तरह ना अपना आप क्रॉल कोटा की लिस्ट भी बना सकते हो हर महीने ना, इसको देखो देखो आपका क्रॉल कोटा कहीं इफेक्ट होकर नेगेटिव तो नहीं जा रहा। क्लाइंट को रिपोर्ट करो, देखो यार आपका क्रॉल कोटा नेगेटिव जा रहा है, वी नीड टू टेक सम एक्शन, और उसे अप्रूवल लो और एक्शन ले लो। इसी तरीके से अगर आपकी एफर्ट्स के साथ क्रॉल कोटा इंक्रीज हुआ है, दिस इज अगेन एन अचीवमेंट। आप इसको दिखा सकते हैं कि भाई देखो आपकी अचीवमेंट में ये भी है कि आपका क्रॉल कोटा इंक्रीज हो गया है। मार्केट में कोई भी बंदा ये पॉइंट हाईलाइट नहीं करता, लेकिन आप लोग कर सकते हो क्योंकि आप लोग मेरे सेशन के अंदर बैठे हुए हो। सो यू विल बी लाइक द टॉप 1% जिसके पास क्लाइंट आता है तो क्लाइंट इतना खुश होता है, क्लाइंट कहता है यार ये बंदा बड़ा जीनियस बंदा है। सो ये हमारे पास ओवरव्यू है। यहाँ पे मैं नज़र आ रहा है कि टोटल इवेंट्स कितने हैं, इवेंट्स पर डे कितने हिट हुए हैं, एवरेज बाइट्स कितनी गई हैं। अब ये बता रहा है कि 15 MBs, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट ये बाइट्स है ना, इसको एमबीज में कन्वर्ट कर लेना। सो इतनी जो है ना एवरेज बाइट गई हैं। और टाइम टेकन भी बताया था, टाइम टेकन मेरा सर्वर नहीं दिखा रहा इसलिए यहाँ पे 0 आ रहा है, वो वहाँ पे दिखा भी रहा था कि नहीं दिखा सकता। एरर्स कितने आए हैं देखो, 6,000 एरर्स हैं, 2% एरर्स हैं, यानी 2 लाख में से 6,000 इवेंट्स के ऊपर एरर्स हैं। 404s कितने हैं, वो 6,000 404s की मद में दिखा रहा है, और 500 की मद में दिखा रहा है, 2 है। इसका मतलब मेरा सर्वर बहुत अच्छा है। अगर ये मेरा ज़्यादा होता है इसका मतलब है आई नीड टू चेंज माई सर्वर, मेरा सर्वर बहुत ज़्यादा चौक हो रहा है। वो कौन कौन से पेजेस है जहाँ पे इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं, हो सकता है वो पेज ब्रोकन होते हैं, उन पे कोई कोड या कोई टूल ऐसा लगा होता जो कि टूट रहा होता। सो आई शुड हैव फिक्स दोस थिंग्स टू। बड़ी साइट्स में आप नहीं देख सकते हर एक पेज को खोल के, तो आप इन टूल्स को यूज करते हैं। चलो जी आगे चलते हैं यूआरएल टैब के ऊपर। ये बड़े मजे का टैब है, यहाँ पे फिल्टर्स भी हैं कुछ। सो हम जो हैं यूआरएल के अंदर HTML देखेंगे, जावास्क्रिप्ट को छोड़ दें, CSS को छोड़ दें, इमेजेस देख लें, PDF देख सकते हैं। अदर्स में आपको साइट मैप वगैरह नजर आएंगे, तो आपको ये भी चल जाएगा पता कि कुछ लोग कहते हैं हमारा साइट मैप गूगल नहीं पढ़ता, हमारा report.txt गूगल नहीं पढ़ा, तो अदर्स में वो भी नजर आ जाएगा। तो आपको चल जाएगा पता भाई गूगल साहब ने पढ़ लिया है, थोड़ा हौसला करें, समटाइम GSE में भी कोई मसले आते हैं। और ये जितनी बड़ी फाइल होगी ये उतना थोड़ा सा टाइम लेगा, इसलिए ना इसकी प्रोजेक्ट के अंदर जाके ना आप सेटिंग भी कर सकते हैं। यहाँ पे सेटिंग है, और इसको बाद में देखेंगे, ठीक है। आ जाओ नीचे। अब देखो हमने ऑल देखा तो एडमिन -ajax.php भी आ रहा है। तो यार गूगल साहब इसको क्यों हिट कर रहे हैं, गूगल को इसको नहीं हिट करना चाहिए था। WC ajax इज इक्वल टू गेट अंडरस्कोर रिफ्रेश फ्रेगमेंट्स, इसको क्यों हिट करा। अब यहाँ से robot.txt बनती है भाई, यहाँ से बनती है। इन चीजों को देखो, robot.txt में इनको ब्लॉक करो, यहीं से आपकी ऑप्टिमाइज होती है। इसी तरीके से ये बता रहे हैं गूगल साहब इसको पढ़ रहे हैं यार, इसको क्यों पढ़ रहे हैं।
अगेन इसको क्यों पढ़े, एट्रीब्यूट पी अंडरस्कोर साइज इज इक्वल टू फलाना फलाना, ये सब चीजें क्यों पढ़े। सो आपका अगर क्रॉल कोटा इनकी वजह से वेस्ट होता है तो इनको आपने रिपोर्ट डॉट टी फाइल के अंदर जाके डिसअलाउ कर देना है, ठीक है। अब अगर खुदा ना खास्ता आप ये चीज़ ऑनलाइन पढ़ भी लें और प्रैक्टिकल आपका एक्सपीरियंस ना हो और आप इसको अप्लाई कर लें, क्लाइंट लिटरली आके ना आपको गालियां देगा। क्यों देगा भला, क्योंकि जितने ई कॉमर्स स्टोर होते हैं ना सब पे मर्चेंट सेंटर लगा होता है, ठीक है। और मैंने गलती की है तो मैं गलती बता रहा हूँ आपको, जब आप इन यूआरएल को ब्लॉक करते हैं ना, अब इन यूआरएल को ब्लॉक करने से क्या होता है, जो वेरिएबल प्रोडक्ट्स होती हैं, फॉर एग्जांपल ये आपकी वेरिएबल प्रोडक्ट थी, ठीक है। अच्छा जब आप इसको इंपोर्ट करो ना, वो आपको एक नोटिफिकेशन देता है कि भाई मुझे आपका ना जो आपकी सर्वर की लॉग फाइल है ना, इसमें यूआरएल ऐसे पड़े हुए थे, ऐसे यूआरएल पड़े होते हैं, ये मैंने लास्ट में बताया था, इसको रिलेटिव यूआरएल्स कहते हैं। सो कहता है भाई मुझे डोमेन नेम बता दो, मैं अपेंड कर दूंगा यहाँ पे। तो मैंने उसको डोमेन नेम नहीं बताई थी, मैंने बस नेक्स्ट नेक्स्ट कर दिया था, इसीलिए ये ना मुझे दिखा रहा है एग्जाम्पल के नाम से, ठीक है। मुझे दिखा रहा है कि एग्जाम्पल.com, सो एग्जाम्पल लगी हुई थी, कहता है मुझे यूआरएल आपका नहीं मिल रहा तो मैं क्या अपेंड करूँ, तो वो दिखाया था काफ़ी क्विकली, मैंने नेक्स्ट कर दिया तो इसलिए उसने एग्जाम्पल दिखा दिया। तो घबराना नहीं कि एग्जाम्पल कहाँ से आ गया। सो वी कैन रिप्लेस इट विद ये। अब इसको ना जब मैं खोलूंगा ना और हिट करूंगा, अब आपने देखना ये वेरिएबल प्रोडक्ट होगी, ये देखो। अब मर्चेंट सेंटर जो है उसने ये प्राइस देखनी होती है, और वेरिएबल प्रोडक्ट के ऊपर प्राइस जब वो क्लिक करेगा ना इस पे, तो उसको नई प्राइस मिलती है। इसी तरह देखो 3XL के ऊपर ये प्राइस चेंज हो सकती है, इस पे ये प्राइस चेंज हो सकती है, इस पे ये प्राइस चेंज हो सकती है। सो यार अगर ये चीज़ें चेंज हो रही हैं, ये चीज़ें आपको कहीं पे रिफ्लेक्शन दिखा रही हैं, तो मर्चेंट सेंटर पकड़ नहीं सकेगा। मर्चेंट सेंटर सिर्फ और सिर्फ एक यूआरएल पड़ेगा, और वो यूआरएल होगा ये। यहाँ पे कितनी प्रोडक्ट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 प्रोडक्ट्स की जगह मर्चेंट सेंटर में सिर्फ एक प्रोडक्ट नजर आएगी, क्योंकि आपका इल्म अधूरा था, या इल्म था तो आपने प्रैक्टिस नहीं की थी, और आपने मेरा सेशन भी नहीं लिया था। सो इसकी वजह से क्या मसला है, आपने इसको ब्लॉक कर लिया, आपने कहा कि भाई मैं जाता हूँ बोर्ड डॉट टी में और कहता हूँ डिस अलाउ स्टैटिक कुछ भी आ जाए क्वेश्चन मार्क, एंड देन वी आर गोना पुट दिस रीलोड, क्रिएट हो गया। अब पेस्ट होगा, कि मैंने शॉर्टकट देखे, मैंने कहा मेरा पेस्ट नहीं होता, तो यहाँ से क्लिपबोर्ड बंद हुआ हुआ था। सो ये देखो आपके ये भी आ जाना, आप यहाँ पे ना कहने कि भाई यहाँ पे कोई भी एस्ट्रिक आ जाए, अगर एट्रीब्यूट अंडरस्कोर पी अंडरस्कोर साइज आ जाए तो भाई ब्लॉक करो इसको। आप मजीद बड़े बड़े को डेट होशियार है ना, आपने ये रूल बना लिया प्रोडक्ट्स का, आपने कहा भाई प्रोडक्ट्स का रूल बना लेता हूँ कि प्रोडक्ट्स के अंदर अगर ये चीज़ आए ना तो मैं अपना क्रॉल कोटा बचा लूंगा। तो भाई क्लाइंट बोलेगा यार तुम पागल हो, तुमने मेरा मर्चेंट सेंटर की सारी प्रोडक्ट्स डिसअप्रूव करवा दी, इससे मुझे ह्यूज लॉस हुआ है, क्योंकि मैं मर्चेंट सेंटर से हर महीने ऑलमोस्ट 30,000 ट्रैफिक ले रहा था, 30K। और आपको वो कहेगा भाई यू आर फाइड, आप मेरे साथ काम नहीं कर सकते, आपने बहुत इमेच्योर अप्रोच जमाई है। सो दिस कुड बी अनदर बोनस टू, मुझे बोनस में चीज़ें रखनी चाहिए यार, मैं हर चीज़ अगर बताता जाऊंगा तो बोनस तो रहेगा ही नहीं हमारे पास। सो यार खैर आप यहाँ पे HTML कर लें, ठीक है। HTML करने के बाद आप बस HTML के पेजेस आ जाएंगे, आप काफ़ी इजीली देख सकते हो, इसको सॉर्ट कर लो, ठीक है। आपको चलेगा पता कि किन किन पेजेस के ऊपर आपके 404 आ रहे हैं, ठीक है। सो देखो 404 405 ये सारे रिजल्ट वगैरह दिखा रहा है आपको। फिर किन किन पेजेस पे 301 लगा हुआ है, सो यहाँ पे 301 लगे हुए हैं, तो आप देख सकते हैं कि भाई 301 हैं तो वैलिड है कि नहीं है। अब देखो पेज नंबर 2 वेडिंग का था, हुआ ये है कि पहले पेज नंबर 2 एक्टिव था, लेकिन मैंने प्रोडक्ट्स की आउट ऑफ स्टॉक, जिसकी वजह से 68 प्रोडक्ट से वो डाउन हो गई, कितनी प्रोडक्ट्स, 62 पे। अब मेरे एक पेज पे नजर आती हैं 64 प्रोडक्ट्स। तो यार जब मेरे पास 68 प्रोडक्ट थे तो मेरे पास 2 पेजेस थे, अब मेरे पास 61 प्रोडक्ट्स हो गई, क्योंकि मेरी कुछ प्रोडक्ट्स आउट ऑफ स्टॉक हो गई हैं, तो मेरे पास 1 पेज आएगा ना। सो नेचुरल सी चीज़ है कि ये मुझे 404 देगा, इसको फिक्स करने ना बैठ जाना, अगर आपने इसको फिक्स कर लिया आप काम खराब कर दोगे। हाँ यहाँ पे कैनोनिकल लगा हुआ है, गूगल स्मार्ट है, गूगल इसको पढ़ लेता है। सो अगेन आधा अधूरा नॉलेज हमेशा खतरनाक होता है, तो सोचना है थोड़ा सा टेक्निकल होकर सोचना है यार कि ये जो पेज नंबर 2 है ये आया क्यों है 404 में।
इसी तरीके से आप कह सकते हैं ये एक मसला है, ये एक कलेक्शन है जो कि एग्जिस्ट नहीं करती। यहाँ पे मैं कर भी देता हूँ। अब हुआ ये था कि इस पे रिडक्शन लगा हुआ है, ये रिडक्शन लगा हुआ है, लेकिन इस पे ना 404 भी आया है एक आध दफ़ा। सो ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं, समटाइम 404 आ जाता है, उस पर फिर रिडक्शन भी लगा होता है। सो इट्स टोटली फाइन, इट्स टोटली फाइन, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। सो हमने लाइव चेक कर लेना उसको एक दफ़ा कि भाई वाकई ही क्या ये सच बोल रहे हैं, क्योंकि समटाइम होता है कि आपकी जो रूल्स है ना वो सही से फाइंड नहीं हुए होते। और यहाँ पे देखो नंबर ऑफ इवेंट ना 1 है, गूगल बॉट से 1 है, और यहाँ पे इवेंट्स वगैरह दिखा रहा है आपको, और एवरेज बाइट्स दिखा रहा है आपको। सो आपने ना बस स्ट्रेस आउट नहीं होना कि भाई ये पता नहीं इतनी ज़्यादा 404 आ गया, उनको एक दफ़ा टेस्ट कर लेना। और मैं ज़्यादातर ना यहाँ से एक्सपोर्ट मार के ना कॉपी करता हूँ इनको, कॉपी, और कॉपी करके मैं डालता हूँ इनको स्क्रीमिंग फ्रॉग के लिस्ट व्यू में। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ये लगा हुआ है, यहाँ पे मोड चेंज करूंगा, लिस्ट व्यू लगाऊंगा और लिस्ट व्यू में जाके इसको पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, चलो जी। सो आगे चलते हैं, देखते हैं SID, ये चीज़ें लगी हैं। 404 दे रहा है मुझे, यार 404 देना नहीं चाहिए क्योंकि होम पेज लगा हुआ है, बट अगेन वी कैन नेवर बी सर्टन ऑफ एनीथिंग। हम यहाँ पे चेक कर लेंगे। अगेन आप लोगों ने example.com नहीं डालना, वरना फिर आपको दोबारा से क्रॉल को पिक करवाना पड़ेगा। आपने बता देना भाई इसकी जो बेस URL है वो क्या है। वो दिखा रहा है, ये देखो यहाँ पे मसला आ गया है, यहाँ पे मसला आ गया है क्योंकि ये P=1 लगा हुआ है साथ में। सोल्यूशन, सोल्यूशन की तरफ भी आते हैं। आज मैं सोल्यूशन भी आपको बताता जाऊंगा, क्योंकि कुछ बच्चे कह रहे थे सर आप गलतियां बताते हैं सोल्यूशन नहीं बताते। सो मैं जाऊंगा रैंक मैथ के अंदर, रैंक मैथ में जाके बोलूंगा स्टैटिक और स्टैटिक रीडायरेक्ट 301। अगर ये चीज़ आ जाए ना, कोई भी ऐसी चीज़ आ जाए, सो इसको ना आपने imanistudio.com/$1/ ये कर देना है। अब ये मसला ना मैं आपको बताने बैठ गया ना कि इसका मतलब क्या, ये आप अपनी HT एक्सेस में भी लिख लोगे, HT एक्सेस में, तो फिक्स हो जाएगा। अ- ये $1 का मतलब क्या है, ये पहला एस्ट्रिक, जो भी पहला एस्ट्रिक हो उस पर रिडायरेक्ट कर दो। ठीक है, दूसरा इसको कहते हैं $2, तीसरा एस्ट्रिक डालोगे उसको बोलेंगे $3। सो इसका मतलब ये है कि ये रिलेटिव चलता है, ये जो चलता है ना ये हमेशा आपका रिलेटिव चलता है, या आपने ऐसे ऐसे करना होगा, ऐसे करना होगा। सो यहाँ पे कुछ भी आ जाए, यहाँ पे मानी स्टूडियो नहीं आता पहले वाले पैरामीटर में, एस्ट्रिक्स की बात कर रहा हूँ। लेकिन अगर आप लोग रैंक मैथ यूज़ करते हैं तो वहाँ पे काफ़ी ईजी होता है। आपने जो है ना फ्रॉम होगा और टू का टैब होगा, तो फ्रॉम में आप लोग क्या कर सकते हैं, फ्रॉम में आप लोग दे सकते हैं ये वाला पहला पाथ। ठीक है, सो आप रेजिक्स भी डाल सकते हैं वहाँ पे, सो ऐसे कर लें। और टू के अंदर ना आप लोगों ने ऐसे कर लेना, तो चल जाएगा। ठीक है, सो ये रीडायरेक्शन ऐड हो जाएगी। देखो मुझे बताओ कि अब टेक्निकलिटी आपको समझ आ भी रही है कि सर के ऊपर से जा रही है। ये फिक्सिस साथ साथ बता रहा हूँ, वरना फिक्सिस को मैं स्किप कर दूंगा। फिक्सिस खुद ढूंढ लेना। टेल मी इन द चैट, समझ आ रहा है? आ रहा है, एक बंदे ने बोला नहीं आ रहा। अ लिटिल कंफ्यूजिंग। इसको देख लेना यार, एडवांस लोगों के लिए मैंने पहले ही बताया था कि ये मैं इनको चाहूँ तो इतना एक्सट्रीम पे लेके जा सकता हूँ किसी को समझ ना आए, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ मिडिल लाइन में ढूँ। तो थोड़ा सा आप लोग भी कोऑपरेट करें। ऑनलाइन ना इसके ऊपर देखना, इस पे जस्टिफिकेशन या वेरिफिकेशन हम नहीं कर सकते, या क्लैरिटी नहीं दे सकते इसके ऊपर कि ऐसा क्यों है और ऐसा ही है कि नहीं, चेक करवाने बैठ जाऊँ आपको मैं। सो यार यहाँ पे हमें आइडिया हो गया कि यार रीडायरेक्शन ऐड हो सकती है, तो रीडायरेक्शन हम लोग ऐड कर लेंगे। सो कमिंग बैक टू स्क्रीमिंग फ्रॉग ब्लॉक फाइल एनालाइजर। यार यहाँ पे ना आप इसको ना व्यू चेंज कर सकते हो, आप प्रीव्यू में भी देख सकते हो। प्रीव्यू में आप क्लिक करोगे तो आपको ये चलेगा पता कि मेरी ऐसी कौन सी कैटेगरी है प्रोडक्ट्स की जो कि बहुत ज़्यादा गूगल से आप क्रॉल करते हैं। ठीक है, वो आप कैसे देखेंगे, प्रीव्यू दिखाता हूँ आपको, आपको नज़र आ जाएगा।
हर चीज़ के ना फिल्टर है वैसे। आप ये मैंने बताया था कि एक टैब में भी कर सकते हैं, वरना हर चीज़ के यहाँ पे फिल्टर है। यहाँ पे आप 404 कर लें तो 404 दिखा देगा, 301 दिखा देगा, तो 404 कर देंगे। सो सिर्फ और सिर्फ आपको 404 दिखाएगा, इसको आप एक्सपोर्ट मार सकते हैं यहाँ से। ठीक है, अब ये बता रहा है कि भाई ये एडमिन एजेक्स में ना आपके कितने इवेंट्स ज़ाया हुए हैं, 135 इवेंट्स इस पे ज़ाया हुए हैं, जबकि ये एक यूजलेस पेज है मेरी नज़र में। ठीक है, अच्छा यूजलेस भी नहीं है, इसको ना आपने बंद भी नहीं करना। ठीक है, ये क्यों नहीं बंद करना ये बताऊंगा मैं आपको लास्ट में। बल्कि आप लोग सर्च करें, आप लोग ना रिसर्चर बने, आप लोग बोलें कि ये जो एडमिन डैश एजेक्स है, शुड वी डिस अलाउ एडमिन डैट एजेक्स, ये आपने गूगल में जाके सर्च करना है, रिसर्चर बने। सो ये आपको खुद बताएगा। ठीक है, सो ये कह रहा है आपकी नीड्स के ऊपर है, लेकिन मैं ज़्यादा इसको बंद नहीं करता क्योंकि ये एजेक्स रिस्पॉन्सेज होते हैं, तो ये रिकमेंडेड नहीं है अनलेस आपके पास कोई रीज़न नहीं है। अगर आप डेवलपर नहीं है, आप चीज़ों को अच्छी तरीके से नहीं समझते, आप इसको ना पंगे लें। अगर आप साइट को अच्छे से नहीं समझते कि एजेक्स कॉल्स कहाँ कहाँ हो रही हैं, सो आप इसको पंगे ना दें। अब मुझे पता है कि इसकी एजेक्स कॉल्स फिल्टर्स के अंदर हो रही हैं, लेकिन फिल्टर्स को मैं इंडेक्स ही नहीं करवा रहा, तो मैं इसको बंद भी कर सकता हूँ। मैं बंद करूंगा, मुझे फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आप लोग बंद करेंगे, हो सकता है आपकी साइट का मसला बन जाए। ठीक है, सो ये देखो ये लिखा हुआ है, फाइल इज यूज्ड बाय वर्डप्रेस एजेक्स फ्रेमवर्क फॉर पब्लिक साइट कॉमनली यूज्ड बाय थीम एंड प्लगइन फॉर फ्रंट एंड एजेक्स रिक्वेस्ट। तो जो डायनामिकली चीजें चेंज होती है ना, फॉर एग्जांपल यहाँ पे डायनामिकली दिखाता हूँ क्या कुछ चेंज होता है। ये पेज जरा लोड होने दो एक दफा। ये देखो, यहाँ पे अगर मैं दिल का बटन दबाता हूँ ना, तो ये एजेक्स कॉल गई है, ये देखो, ये एजेक्स कॉल गई है, रिमूव फ्रॉम लिस्ट। इस पर क्लिक करूंगा, ये लिस्ट से रिमूव हो जाएगा। ठीक है, ये एजेक्स कॉल गई है पीछे। इनका बेनिफिट अगर यूनिक पेज क्रिएशन के ऊपर आता है ना, मतलब इनका इम्पैक्ट, सॉरी इम्पैक्ट मतलब क्वांटिटी में ऐड करो एजेक्स रिक्वेस्ट से। वैसे ये कार्ट आपकी फ्रंट एंड पे होती है, तो पीछे एजेक्स रिक्वेस्ट नहीं जा रही, बट अगेन एजेक्स रिक्वेस्ट बैक एंड पे जाती है जब आप कोई यूनिक काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको ऐड करता हूँ, एजेक्स रिक्वेस्ट पीछे जाएगी। ठीक है, सो ऐड इट टू विश लिस्ट। इसी तरीके से हो सकता है कि पेज लोड किए बगैर कोई भी एक्शन परफॉर्म हो, वो एजेक्स का एक्शन होता है। ठीक है, और उसकी बेस पे अगर आपका कोई यूनिक पेज बन रहा है, सो या यू कैन डू इट, व्हाई नॉट, आप इसको कर लें कवर। इसको जो है होम पेज पे आ जाते हैं और कैटेगरी पेज को खोल लेते हैं, किसी एक कैटेगरी पेज को खोल लेते हैं, इस कैटेगरी पेज को खोल लेते हैं। अब होता ये है कि कुछ स्टोर्स इन फिल्टर्स की बेस पे ना पेजेस बना के बैठे होते हैं, और वो यहीं से जाया जाता है। ठीक है, मतलब इसको मैं हिट करूंगा ना फिल्टर को, ठीक है, ये पेज रिफ्रेश हुआ है, तो ये एजेक्स रिक्वेस्ट नहीं हुई। अगर ये एजेस रिक्वेस्ट होती तो ये यूनिक पेज बना रहा था, तो खैर मैं बंद कर सकता हूँ। आप लोग जो है बस सोच के बंद करिएगा, इसलिए मैंने कहा कि थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट है। बस आप लोग अगर डेवलपर्स हैं, कुछ समझते हैं कि एजेक्स कॉल की बेस पे कोई यूनिक पेज बन रहा है जो कि मैंने इंडेक्स करवाना है, क्योंकि ये एजेक्स पेज के बेस पे ना फिर कोई भी पेज लोड नहीं करवाएगा। ठीक है, और इसी तरीके से अगर आपका डाटा डायनामिकली आ रहा है, एक और बड़ी चीज़, आप एजेक्स रिक्वेस्ट बंद कर देंगे ना, तो गूगल साहब हो सकता है ये प्रोडक्ट का जो ये है ना, ये लोड ही ना हो। तो इसका करने का बड़ा आसान तरीका होता है, आपने कंट्रोल शिफ्ट आई दबाना है, नेटवर्क में जाना है, यहाँ पे आपने जो है ना एजेक्स कॉल को ना हिट करवा लें, ये फैच एजेक्स पे क्लिक करें आप, और एजेक्स कॉल को ना मैं हिट करवाता हूँ। किधर गए दिल मेरे, अच्छा यहाँ पे लिखता हूँ एजेक्स, और इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ। अगर एजेक्स की यहाँ पे हिट आ गई ना, इसका मतलब है एजेक्स को मुझे बंद नहीं करना। ठीक है, ये बड़ा आसान सा तरीका है वेरीफाई करने का। आ गई है, ये देखो भाई, ये एजेक्स को हिट किया है, इसको ब्लॉक कर लो, और फिर देखो मसला क्या आता है, ब्लॉक रिक्वेस्ट यूआरएल, इसको ब्लॉक कर लिया मैंने, और अब मैं इसको हिट करने लगा हूँ, ये मैंने इसको हिट किया, एंड आई एम गोना सी कि क्या मेरे HTML कंपोनेंट्स में कोई मसला आया है। नहीं भाई, कोई मसला नहीं आया है सच। मैंने इसलिए कहा था, मुझे पता है, मेरे हाथ से गुजरी हुई है साइट, तो मुझे पता है, सो आई कैन ब्लॉक इट। लेकिन हो सकता है आपके ब्लॉक ही लोड ना हो, एजेक्स रिक्वेस्ट बंद, इसलिए मैंने कहा है, अब आपको बता भी दिया है कि आप किस तरह से एजेक्स रिक्वेस्ट को वेरीफाई कर सकते हैं। यू कैन जस्ट सेव अ लॉट ऑफ इवेंट्स अगर आप इसको ब्लॉक कर दें यूजिंग रिबॉट.txt फाइल। अपनी रिबॉट.txt फाइल को आप इस तरह से ऑप्टिमाइज कर सकते हो। खैर यार, आगे चलते हैं, बहुत ज़्यादा डिटेल लगा रहे, बहुत ज़्यादा टाइम लगा रहे हैं हम चीज़ों के ऊपर, ऐसा नहीं करेंगे। यहाँ पे आएंगे और क्लोज इट, ऑक्स वीपीएन खुल गया है। देन अगेन add.txt है, हम यहाँ पे add.txt लगा ही नहीं रहे, सो आई एम जस्ट गोना ब्लॉक दिस रिक्वेस्ट।
क्योंकि ये मतलब कि एडसेंस साइट नहीं है। और यहाँ पे अगेन आप जो है ना लास्ट रिस्पॉन्स देख सकते हैं और रीसेंट रिस्पॉन्स दिखाएगा और सारे रिस्पॉन्स देख सकते हैं। तो आपको बता रहा है कि 200 कितनी दफ़ा आया है, 300 कितनी दफ़ा आया है। अब यहाँ पे मिक्स रिस्पॉन्स है, देखो 300 400। इनकॉन्सिस्टेंसी ये मैं बता रहा था आपको, जहाँ जहाँ इनकॉन्सिस्टेंट रिक्वेस्ट है तो यहाँ पे ना इनकॉन्सिस्टेंट का फिल्टर भी होता है, ये देखो। सो इसका मतलब है कि अगर अब यहाँ पे ना आपको फायदा क्या होगा, फायदा ये होगा कि आपको चलेगा पता कि कुछ यूआरएल हैं जो कि सर्वर ने 5 दिए थे, 5xx दिए थे, और उन पे बाद में ना 200 ही आता रहा है। सो आप इन यूआरएल को देखेंगे कि भाईजान गूगल साहब ने अगर ये वैलिड यूआरएल थे, फॉर एग्जांपल ये वाला यूआरएल, ये वैलिड यूआरएल था कि नहीं था। अगर वैलिड था, एजेक्स वगैरह लगा हुआ है इसके ऊपर, बट स्टिल अगर ये वैलिड होता तो आप इसको री इंडेक्स करते या गूगल में जाके चेक करते कि यार 500 आने की वजह से गूगल साहब ने गूगल सर्च कंसोल में कहीं इसको रिमूव तो नहीं कर दिया। मैं आपको दिखाता हूँ। इट्स बेटर टू शो देन टू वर्बली कम्युनिकेट। I'm gonna open the search console for this। मैंने स्क्रीन 1 मिनट के लिए आप लोगों से हाइड की है। अच्छा, समझ आ रहा है अब तक? चैट में बता दो। यप। वेट। ओके, इसका मतलब हम इस पेज से कंटिन्यू कर सकते हैं। ये मुझे बड़ा होता है कि यार कि मैं इसी ऐसी पेज से चला जाऊं कि बच्चों को समझ ही ना आए, तो इट डिफीट द पर्पस। ओके, सो भाई साहब मैंने लोड कर लिया डाई स्क्रीन। अब देखो, हो सकता है कि गूगल साहब आपका पेज सर्वर एरर में घुसा दें। देखो यहाँ पे सर्वर एरर्स काफ़ी ज़्यादा आए हुए हैं। सो इसका मतलब है कोई यूनिक पेज जो कि इंडेक्स होना था वो शिफ्ट हो जाए यहाँ पे। सो ये चीज़ जो है आप टाइम से पहले ट्रैक कर सकते हैं। वो कैसे ट्रैक कर सकते हैं, आपको ये लॉग फाइल मिल जाएगा। लॉग फाइल से मिलेगा तो आप आइडिया लगा लेंगे कि यार वो चीज़ मैंने बंद करनी है या नहीं करनी। सो चेक करना कि नहीं करना, तो आप यहाँ पे जाकर अगर ये वैलिड यूआरएल होता तो मैं चेक करता है। सो इसलिए मैंने ना 522 सॉर्ट कर लिया इसको। इनकोसिस्टेंट, ये सब इनकोसिस्टेंट आ रहे हैं, कभी 301 आ रहा है, कभी रिडक्शन लगी है, कभी इस पर नहीं लगी, 200 आ रहा है। सो आप इसको विजुलाइज कर लो और देख लो यार कोई पट्टा पुट्टा तो नहीं है कहीं पे। ये कामों के लिए है। बाकी आप यहाँ पे इवेंट्स के बारे में डिटेल मजीद देख सकते हो कि किस किस आईपी ने इसको हिट किया है। यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि यार ये आईपी सारे के सारे लगते हैं, गूगल बॉट करता रहा है इसको हिट एक दफ़ा, और फिर आपका ये जो है एप्पल वेब है ये भी गूगल का ही है एक तरह से। आप इसको भी देख सकते हो। इसी तरह आप देखो कि आपके यूजर एजेंट्स कौन कौन से हैं, इसको ना आप ऑल कर लेना, ऑल बॉट्स कर लेना, तो यूजर एजेंट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन कर देगा कि ऐसा कौन सा यूजर एजेंट है जो कि आपकी साइट के साथ खिलवाड़ कर रहा है। आप यूजर एजेंट वाइज को सॉर्ट कर सकते हो। फिर रेफरल देख सकते हो, तो रेफरल में मैंने अभी आपको बताया कि आपका एक यूआरएल जो दूसरे को रेफर कर रहा है। आई एम जस्ट गोना स्टिक विद गूगल बॉट, क्योंकि हमें ऑडिट के ऊपर जाना है, तो आई एम जस्ट गोना क्विकली कवर इट। ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, बस बहुत ज़्यादा डिटेल्स हमने डिस्कस कर ली हैं। इस तरह ना फिर सेशन बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है और हमारा एजेंडा कुछ और है। हम कोशिश करेंगे उनको टारगेट करें जो इंडस्ट्री में पहले से ही काम कर रहे हैं, बजाय उनके जो कि न्यूबीज़ हैं, उनको कुछ भी नहीं पता। वो अपने बिहाफ पे थोड़ी बहुत रिसर्च करें, और जब वो इतने कैपेबल हो जाएंगे कि चीज़ों को समझ लें, तो वर्डिंग वगैरह से वो आइडिया लगा लेंगे। नेक्स्ट टाइम सेशन देखें, लाइक आफ्टर 2 to 3 वीक्स, तो इसमें थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड करें। सो डाटा लोड कर रहा है, हम पुराना डाटा, हाँ ये लोड हो गया। ये देखो अब मुझे चलेगा पता कि यार मेरी जो डायरेक्टरी है ना, ये सारी की सारी ना मेरे पास फाइल्स दिखा रहा होगा नीचे। अब ये ना लोड थोड़ा स्लो हो रहा है, लेकिन कोई बड़ा इतना बड़ा इशू नहीं है कि आप इसकी बेस पे ना चीज़ें खराब करें। तो यहाँ पे जब स्क्रॉल आउट करेंगे, ये दिखा रहे, देखो यहाँ पे कॉन्टैक्ट के बाद ना ये कुछ चीज़ें हैं, ये बहुत दफ़ा ज़्यादा दफ़ा हो रही है। देखो काफ़ी इजीली आपको नजर आ गए यहाँ पे विश लिस्ट, विश लिस्ट। अब यार विश लिस्ट को वो क्यों क्रॉल कर रहा है? मतलब विश लिस्ट के ऊपर ना वो जो मैं बताया ना कि एजेक्स कॉल की वजह से ये जो विश लिस्ट का बटन था ना, हार्ट का बटन, अब सब चीज़ें आपको क्लियर हो रही होंगी। जो हार्ट का बटन था उसकी बेस से यूनिक यूआरएल बन रहा था, और गूगल साहब को यूनिक यूआरएल पड़ता था, गूगल साहब उसको हिट करते थे, और क्योंकि एजेक्स साहब ऑन थे तो पेज का स्टेटस कोड चेंज वगैरह करके आपको रिजल्ट दिखाता था। तो हमें अपना क्रॉल कोटा यहाँ पे सेव करना चाहिए, हमें इन तमाम विश लिस्ट के यूआरएल्स को robot.txt के थ्रू ब्लॉक कर देना चाहिए। ठीक है, इसी तरह से WP नाउंस होता है, ये भी एक चीज़ है। अब मैं इसके बारे में डिटेल नहीं बताऊंगा, आप लोग अपने पे स्टडी कर लेना।
ये बेसिकली एजेक्स रिक्वेस्ट को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए अनाउंस होता है कि भाई ये रिक्वेस्ट वैलिड भी है कि नहीं वैलिड। तो यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि किस, अब देखो आपको नजर आ रहा है कि भाई प्राइवेसी पॉलिसी है, इसको थोड़ा आगे चले जाओ, कितनी दफ़ा हिट किया गया है, इसको ना आप उठा के स्टार्ट पे ले आओ, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, नंबर ऑफ इवेंट्स। या गूगल बॉट्स का देख लो, गूगल बॉट साहब ने कितनी दफ़ा हिट किया, तो आपको चलेगा पता कि ऐसे कौन सी कैटेगरीज हैं, इसको सॉर्ट कर लो ऐसे करके। ऐसी कौन सी कैटेगरी हैं जो गूगल बार बार हिट करता है और वो गूगल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये बता रहा है कि 416 दफ़ा गूगल ने इसको हिट किया, ठीक है। और थोड़ा सा नीचे हो तो इनको गूगल हिट करता जा रहा है। फिर आप सर्च को क्लिक कर लेंगे तो आपको नजर आएगा कि मारिया बी को एक दफ़ा सर्च किया है उसने, ठीक है। फिर डिज़ाइनर को कर लेंगे, सो ये कुछ दिखा रहा है आपको, ठीक है, कि इनको हिट करता जा रहा है गूगल। सो आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि यार किस चीज़ में ज़्यादा वेटेज है। सो ये पेजेस वाइज दिखाता है आपको, ये इस वाइज नहीं दिखाता। लेकिन अगर यहाँ पे पेज होता है ना, लाइक ओके, ड्रेस है अनकेटेगराइज, तो अनकेटेगराइज एक कैटेगरी है, वेडिंग एक कैटेगरी है। अब आपने देखना कि किस कैटेगरी पे गूगल साहब ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, तो आप यहाँ से नंबर से अंदाज़ा लगा सकते हैं। मुझे आइडिया हो रहा है कि मेन की जो कैटेगरी है ना, गूगल बहुत ज़्यादा दफ़ा दिखाता है, लेकिन किड्स के ऊपर ना गूगल ने बहुत क्रॉलिंग की है। तो मेरी सबसे हॉट कैटेगरी किड्स जा रही है। और लकीली जब मैं यहाँ पे जाऊँगा और यहाँ पे जाके आपको वेरीफाई करके दिखाऊंगा कि वाकई ऐसा है। सो मैंने यहाँ पे जाना है परफॉर्मेंस में। परफॉर्मेंस में जाने के बाद मैंने देखना है कि ये मेरे पास अभी रिसेंटली साइट रैंक भी हो रही है, चीज़ें भी इंक्रीज हो रही हैं, ये समथिंग लाइक 1,1200 आ रहे हैं। सो मैं चेक करूंगा कि मेरी इसमें से किड्स के नाम से कितनी क्यूरीज जा रही हैं। सो आई एम जस्ट गोना हिट द क्यूरी विद रिस्पेक्ट टू किड्स, क्यूरी कंटेन किड्स, हैव अ लुक। ऑलमोस्ट 10% चंक किड्स लेके जा रहे हैं। और अब अगर मैं यूआरएल पकड़ लूंगा, ये वाला मैं यूआरएल पकड़ लूंगा, ये वाला, और इस यूआरएल को मैं चेक करूंगा फिल्टर अप्लाई करके, पेज यूआरएल कंटेनिंग दिस, सो मुझे एक ह्यूज स्पाइक नजर आएगा। तो ये स्पाइक इनडायरेक्टली रिलेट कर रहा है कि गूगल साहब, क्योंकि इससे मुझे रैंकिंग मिली। देखो चेक कर लो फिर, अब आप आइडिया हो गया कि हम किस तरह से इंपॉर्टेंट पेजेस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट था, इसलिए बार बार रिक्रॉल किया जा रहा था। सो मैंने आपको बता दिया कि आप, ये सारी कुंडली खोल दी है मैंने आपके सामने कि साइट रिकवर कैसे करता हूँ मैं। सो आपके पास लॉग फाइल मिल जाए, आपकी ज़िंदगी आसान हो जाती है। यू कैन डू अ लॉट ऑफ एनालिसिस, अ लॉट ऑफ थिंग्स यू कैन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम दीज थिंग्स। इस तरह आपको नजर आएगा कि यार इसके ऊपर गूगल ने किड्स के अंदर किस पेज को ज़्यादा क्रॉल किया है। सो यू हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स टू डिस्कवर फ्रॉम दीज स्टैट्स। रेफरल है, बाकी आप खुद देख लेना यार। डायरेक्टरीज हैं, डायरेक्टरीज भी आपको चल जाएंगी पता कि कौन कौन सी डायरेक्टरीज, ये डायरेक्टरीज ही थी जो मैंने खोली है यहाँ पे। फिर आईपी एड्रेस है, फिर कंट्रीज हैं, फिर इवेंट्स हैं, फिर यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो इसको भी आप खुद एक्सप्लोर करना, ये बहुत इजी काम है। रेफरल है तो रेफरल आपको बताएगा कि ये बंदा कहाँ से आया था। सो यू कैन सी कि रेफरल इसका ये था कि यहाँ से आया था यहाँ पे। सो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे चेकआउट, अच्छा ये काफ़ी देर ले रहा है, तो हम ना यहाँ पे चले जाते हैं। और ये भी हमारा क्रॉल भी माशाल्लाह से तंग कर रहा है। और असल में ना ये एक क्रॉल था जो कि मैंने रिज्यूम कर दिया, इसको मैं एक्सपोर्ट कर लेता हूँ। डॉक्यूमेंट्स में करते हैं इसको एक्सपोर्ट। और यहाँ पे ना हम ना इस फाइल को इंपोर्ट भी कर सकते हैं, ये मज़े मज़े की चीज़ है। वो एक्सपोर्ट हो रहा है जब तक, इसको देखते हैं, एक्सपोर्टिंग इससे कंप्लीट होने दें। सो आपको कुछ एक्स्ट्रा फील्ड्स मिल जाएंगी और यहाँ से आप काफ़ी कुछ आइडेंटिफाई कर सकते हो। आप आइडेंटिफाई कर सकते हो ऑर्फन पेजेस कौन कौन से हैं, क्योंकि ऐसे पेजेस जो कि गूगल साहब क्रॉल कर रहे हैं, स्कीम समझेगा, ऐसे पेजेस जो गूगल साहब क्रॉल कर रहे हैं लेकिन आपके ऑडिट में एक्सप्लोर नहीं हुए। इसका मतलब क्या है भाई, वो ऑर्फन पेज है, कहीं से लिंक ही नहीं मिला था, साइट मैप में भी नहीं था, और इतनी बड़ी साइट थी कि आप हर पेज खोल नहीं सकते, साइट मैप के अंदर भी नहीं था। और अगर वो पेज आपके लिंक यानी कि स्पाइडर को भी ना मिले क्रॉलिंग करके, तो इसका मतलब वो ऑर्फन पेज है भाई। वो पेज कहाँ से आ रहा है, वो पेज जो है आपको चलेगा पता कि भाई
आपके क्रॉलर से आपने उनको एनालाइज कर, तो इंपोर्ट कर लेते हैं यहाँ पे। अब ये इंपोर्ट हो गया है मेरे ख्याल से, मैंने एक इंपोर्ट किया था फाइल, ठीक है। तो चलो खैर है। तो आपको दिखा रहा है क्या, देखो इन लिंक्स कितने हैं, यानी कि इस यूआरएल को कितनी जगह से इन लिंक्स मिल रहे हैं, ये यूआरएल कितनी जगह को आउटलिंक्स दे रहा है, और लेवल्स दिखा रहा है कि कितनी क्रॉल डेप्थ इसको मिली है। सो ये कुछ एक्स्ट्रा फील्ड आपकी ना ऐड अप हो जाती हैं। और आप यहाँ से देख सकते हो, मतलब आप यहाँ पे जाओगे ना यूआरएल्स में, सो आप देखो व्यू, अब यहाँ पे ये है नॉट इन यूआरएल डेटा। तो ये बता रहा है कि भाई अगर ऐसा ऐसे यूआरएल जो कि इसमें नहीं है, इसका मतलब वो ऑर्फन पेजेस हैं। नॉट इन लॉग फाइल, ऐसे यूआरएल जो लॉग फाइल में नहीं है, इसका मतलब है कि ऐसे पेज, जैसा ये भी आपको बता रहा है कि ऐसे कौन से पेजेस जिसको गूगल साहब पढ़ते ही नहीं है। सो आप यहाँ पे चेक करें कि यार मेरे क्रॉलर ने पकड़ लिया है, लेकिन गूगल साहब उसको नहीं देखते, तो कुछ मसला है उसमें, उसकी इंटरलिंकिंग आप फास्ट कर दो, नॉट इन लॉग फाइल, ठीक है। सो ये आपको बस चीज़ें बस बतानी थी, ज़रूरी थी। बहुत अच्छा टूल है, कंट्री वाइज आप देख सकते हो ये कौन से कंट्रीज हैं। ये देखो बड़ा प्यारा सा आपको मैप दिखा रहा है। सो आप जो हो इसको सेव करके क्लाइंट को दिखा भी सकते हो, देखो आपकी सब चीज़ यहाँ यहाँ से आती हैं। अभी मैं इसको ऑन करूँगा ना, तो आपको ना पूरी दुनिया से सब चीज़ नजर आएंगी, ठीक है। और वेरीफाइड या स्पूफ करूँगा तो आपको चलेगा पता कि भाई स्पूफिंग कहाँ से हो रही है। सो ये स्पूफिंग देखो, स्पूफिंग मतलब आपकी साइट के ऊपर अटैक्स कहाँ से हो रहे हैं। सो ये आपको चल रहा पता कि ये पाकिस्तानी ना स्पूफ कर रहे हैं, और पाकिस्तान में बैठा हुआ स्पूफ कर रहा था इसको, ठीक है। सो इसको समझ लेना उल्टा पल्टा यहाँ से हो रहे हैं। ये जो बैठा है ना, ये यूक्रेन, यहाँ से कोई फड्डा हो रहा है, यहाँ से फड्डा हो रहा है, कोई इंडिया से कुछ फड्डा शड्डा हो रहा है, और ये रशिया से तो फड्डे होते ही रहते हैं, ठीक है। सो ये मुझे स्पूफ मिल रहे हैं, फिर मुझे वेरीफाइड मिल रहे हैं, ठीक है। वेरीफाइड में यूएस है, दैट्स प्रीटी मच गुड। और रशिया, क्योंकि यूएस से गूगल गूगल जो क्रॉलर है वो यहाँ बैठा होता है, यूएस के अंदर, वो यहाँ नहीं बैठा होता, यहाँ नहीं बैठा होता। और इसी तरीके से मैं देख सकता हूँ कि यांडेक्स आप कहाँ बैठे, ये रशिया का है ना। सो ये दिखा रहा है कि यांडेक्स रशिया का ही है, तो यांडेक्स में ब्लॉक कर सकते हो, तो मुझे रशिया में रैंक नहीं करना। सो स्पूफिंग बहुत ज़्यादा वहाँ से होती है, चीज़ें वगैरह इस तरह की हैं। बाकी आपके ये जो ग्राफ्स हैं जूम इन भी हो जाते हैं, मतलब आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपको ना वो डाटा भी दिखा देगा, और ये आपको काफ़ी कुछ दिखाता है यहाँ से। तो इसके बेतहाशा आपको चीज़ें खुद देखनी है, अपने एंड पे देखनी है, मतलब यूज़ केस बेतहाशा है, वो आपको खुद आइडेंटिफाई करने हैं। अब माशाल्लाह आप लोग इस कैपेबल हो गए हैं कि यहाँ से आप फिल्टर वगैरह करके चीज़ें वगैरह, रिपोर्ट्स तैयार करने के लिए स्क्रीन शॉट्स वगैरह ले लें, तो स्क्रीन शॉट्स बड़े मजे मजे के यहाँ से बन सकते हैं आपके। दैट्स प्रीटी मच इट, ठीक है। तो इसको वाइंड अप करते हैं। आई गेस कि स्क्रीमिंग फ्रॉग लॉग एनालाइजर में अब आप लोगों को कोई भी इशू नहीं आएगा। ओके, विद इन 15 मिनट्स वी हैव कंप्लीटेड इट। तो हम नेक्स्ट मूव करते हैं, जो कि हमारा सेशन है ऑडिट्स पे। स्क्रीन काफ़ी लैग कर रही थी, स्क्रीन काफ़ी लैग कर रही थी, बाकी लैग कर रही थी या नहीं, आपके पास नेट का मसला होगा ना। मैंने बताया था मेरी पास से ना अभी स्ट्रीमिंग जो जा रही है वो 1080p में जा रही है, तो आप सेटिंग में जाके उसको करेक्ट कर लें। वेट, सब कह रहे हैं ओके है, तो इसका मतलब स्क्रीन मेरी ओके थी। चलो आगे जाते हैं और ऑडिट्स को देखते हैं। सो यार मैंने आप लोगों के लिए ना एक चेकलिस्ट छोटी सी तैयार की है। मैं चेकलिस्ट का हामी नहीं हूँ, मैंने पहले ही बताया था, बट आप लोग शोर मचा रहे थे, वी नीड चेकलिस्ट, वी नीड दिस एंड वी नीड दैट। जो लोग मेरे साथ काम करते हैं उनको पता है मैं चेकलिस्ट उनको बनाने नहीं देता। मैं कहता हूँ चेकलिस्ट क्यों बनानी है, आपका दिमाग इतना फास्ट होना चाहिए कि आप लोग उस पर काम कर सकें। इससे कुछ मेरे टेम्पलेट्स हैं, मैंने किसी ज़माने में नहीं बल्कि रिसेंटली इसको थोड़ा सा अपडेट भी किया आप लोग के लिए ही। सो आई एम जस्ट गोना शो यू गाइस। सो यार देखो, ये कुछ चीज़ें हैं। फॉर एग्जांपल हम ऑडिट चेकलिस्ट करते हैं, फिर ऑडिट रिपोर्ट वहाँ से बनती है, फिर प्रोजेक्शन प्लान बनता है, फिर एक्शन प्लान बनता है, फिर से आप सोर्सेज लिखते हो। फॉर एग्जांपल सोर्सेज दिखाए तो किस तरह से लिखते हैं आप, तो सोर्सेज आपने लिखना होता है कि ये ना असल में ना क्लाइंट प्रोस्पेक्टिंग है कि आपने फ्यूचर में इसको अपसेल करना है, तो एक इन्फॉर्मेशन हो, आप मर जाएं, आपकी ऑर्गेनाइजेशन है वो ना मरे, ये उस काम के लिए है, ठीक है। तो आपको हर दफ़ा अपने पास ना एक प्लान बी रखना चाहिए। तो ये प्लान बी होता है कि खुदा ना खास्ता आपको कुछ हो जाता है, कोई मसला पड़ जाता है, आपकी कंपनी बंद ना हो जाए, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए भाई उसकी डिटेल्स क्या है, नंबर्स क्या है, नाम क्या है, ऑनर की ईमेल क्या है, सोशल प्रोफाइल क्या है, कितनी कमिटमेंट हुई है, ठीक है, इनिशियल प्राइस क्या थी, फाइनल प्राइस क्या थी, फ्यूचर प्राइसिंग क्या करनी है आपने, ठीक है, फर्स्ट मंथ प्रोजेक्शन केपीएस वगैरह क्या देने हैं आपने, अपसेल क्या कर सकते हो आप, ठीक है, एवरीथिंग जो कि आपकी क्लाइंट के साथ रिलेटेड आप सबका सब लिखें, ठीक है। सो ये मेरा बिजनेस है तो मैंने अपना नाम यहाँ पे लिख लिया है, ठीक है। आई हैव एंटर्ड माई कॉन्टैक्ट नंबर, आई हैव एंटर्ड माई ईमेल एड्रेस, मैंने अपना फेसबुक लिख लिया है, ठीक है। सो या आगे चलते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं ऑडिट की चेकलिस्ट।
अगेन आप जो है ना जब क्लाइंट आपको मिल जाए तो ना क्रेडिट्स वगैरह लिख लीजिएगा, ठीक है। ये क्रेडिट्स मैंने सैंपल लिखे हैं, इसको टेस्ट करने की जरूरत नहीं है, चलेंगे नहीं, ठीक है। टेंशन ना लेना आप लोग, ये क्रेडिट सैंपल क्रेडिट्स हैं। सो मैं आपको दिखा देता हूँ। जब भी क्लाइंट आपके पास सिक्योर होता है, अब वही मसला है, कोलैटरल डैमेज हमेशा हमेशा बनाना है आपका। हो सकता है कोई इशू बन जाए किसी भी किस्म का, और आपको मुल्क से बाहर जाना पड़ जाए। अब आपकी टीम है, आप उनसे मैसेज नहीं कर सकते, ठीक है। आपको इनकम टैक्स वालों ने जो है ना ब्लैकलिस्ट कर लिया है, आपकी टीम के मैसेज पे नजर रखी हुई है। सो आप सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन ना उनसे शेयर नहीं, उनके उनके जो मोबाइल्स हैं वो भी मॉनिटर किए जाए, तो आप सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन यहाँ पे रखते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे देखें, वेबसाइट लॉगिन है, फिर यूजर नेम है, पासवर्ड है, गूगल ड्राइव का लिंक है, होस्टिंग कहाँ पे है, होस्टिंग का ईमेल पासवर्ड, किस ईमेल पे GA4 की एक्सेस है, GTM की एक्सेस है, GSC की एक्सेस है, मर्चेंट सेंटर की एक्सेस है, GMB की एक्सेस है, क्लाउडफ्लेयर का ईमेल क्या लगा हुआ है जिसपे इन्होंने आपसे जिसपे इन्होंने आपसे एक्सेस शेयर किया है, सोशल प्रेजेंस के कुछ यूआरएल्स हैं, या आपको फायदा देते हैं जब आप GMB पे काम कर रहे होते हैं। फिर साइटेशंस के लिए अगर क्लाइंट ने कोई आपको बिजनेस ईमेल बना के दी हुई है, सो उसको आप यहाँ पे लिख लेंगे, उसका पासवर्ड और कहाँ से उस भी लॉगिन करना है आपने। फिर अगेन बैकलिंक्स के लिए आपको एक ईमेल बनानी पड़ती है अपने पास, मैं बनाता हूँ हमेशा, आप लोग ना बनाए, तो उसका आपने ईमेल और पासवर्ड रखा होता है। सो ये क्रेडिट्स हैं, ये जब आप क्लाइंट को हैंड ओवर करेंगे ना डॉक्यूमेंट, ठीक है, क्लाइंट हैंड ओवर डॉक्यूमेंट भी होता है आपका। सो आपको बड़ा मजा आएगा। फॉर एग्जांपल आपका ये जो डॉक्यूमेंट है ना, जब आपका क्लाइंट जाता है आपको छोड़ के, तो आप एक हैंड ओवर डॉक्यूमेंट उसको प्रोवाइड करें, ठीक है। सो हैंड ओवर डॉक्यूमेंट में आप अच्छी अच्छी चीज़ें लिखें, ठीक है, तो आपको बड़ा मजा आ जाएगा, ठीक है। सो ये यहाँ पे डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है कि भाई यहाँ पे ये टॉपिकल मैप है, ठीक है। सो टॉपिकल मैप है, यहाँ पे रेफरेंस है। सो यू विल बी प्रोवाइडिंग हिम ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है। भाई कीवर्ड रिसर्च है, मेरा टाइटल, मेरा डिस्क्रिप्शन, ठीक है, सारी चीज़ें आपने लिखी होंगी यहाँ पे। तो डॉक्यूमेंट डिफरेंट का फाइल दिया होगा, अगर ट्रैकिंग है तो उसके बारे में आपने लिखा हुआ है, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप उसके साथ न्यू पेजेस की बात करें तो न्यू पेजेस की आप सारी चीज़ें लिख देंगे, ठीक है। सो अ लॉट ऑफ थिंग्स आर हियर। सो यू कैन सी कि भाई टॉपिकल मैप है हमारे पास एक, ठीक है। सो उसका लिंक डाला हुआ है। सो आप उसको बताएंगे भाई टॉपिकल मैप हमने बनाया, फिर हमने ये किया, फिर ये किया, फिर ये कंटेंट लिखा, फिर ये आर्टिकल राइटर्स को हमने कहा था कि ऐसे ऐसे कंटेंट लिख के दें, ताकि अगर वो आपसे मूव ऑन करता है, किसी अच्छी कंपनी में जाता है, कंपनी बोले यार तुम कहाँ से एसईओ करवा रहे थे भाई, इस बंदे ने तो तुम्हारे साथ जो काम किया है, माशाल्लाह क्या काम किया है, मजा आ गया देख के। सो वो कंपनी जो है आपसे वाइट लेवल सर्विसेज लेना शुरू कर दे, ठीक है। सो हैंड ओवर डॉक्यूमेंट इज अ मस्ट थिंग जो कि आप लोग बनाएंगे। ओके, देन हम मूव करते हैं, अब टॉप पे आ जाते हैं, चेकलिस्ट के ऊपर आ जाते हैं। चलिए चेकलिस्ट आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले तो आपने ना एक वेबसाइट का ओवरव्यू टैब बना लेना है, साइट का नाम, साइट मैप का लिंक, CMS कौन सा है। और फॉर एग्जांपल आपको दिखाता हूँ, मैंने एक छोटा सा बनाया भी था आप लोगों के लिए अभी यहाँ पे, ये ऑडिट का मैं छोटा सा बनाया था अभी। तो एक छोटा सा टेबल हो जाएगा आपका यहाँ पे, साइट मैप, report.txt की फाइल, CMS, ऑर्गेनिक ट्रैफिक कितनी ले रहा है, प्राइमरी कंट्री कौन सा है, कहाँ से ट्रैफिक आ रही है, साइट ए, डोमेन अथॉरिटी, ये काफ़ी बेसिक चीज़ें हैं। ये काम करने के बाद आपने एग्जेक्टिव समरी बनानी है हमेशा। नेक्स्ट सेक्शन एग्जेक्टिव समरी का एक पूरा का पूरा पेज आएगा, मैंने एक लाइन लिखी है यहाँ पे, इंडेक्सिबिलिटी का इशू है, उसको एक पैराग्राफ में एक्सप्लेन कर दिया है। कोई और इशू है, उसकी हेडिंग बनाओ, एक छोटे से पैराग्राफ 2 लाइंस में उसको एक्सप्लेन कर दो, दैट्स इट, ठीक है। सो जितने भी मोटे मोटे इश्यूज हैं वो आपने रखने एग्जेक्टिव समरी में, और इसको आपने एट मैक्स कितनी 10 हेडिंग चली जाएंगी आपकी, तो 1-1.5 पेज आपका आ जाएगा। वेबसाइट हिस्ट्री एनालिसिस, आप आर्काइव खोलेंगे, archive.org। कुछ लोग आए थे ऑडिट का रोड मैप दे दें, तो ये ऑडिट का बेसिकली चेकलिस्ट मैंने रोड मैप के मध्य बनाई है, ये चेकलिस्ट उस तरह से नहीं है। सो आप यहाँ पे जाके देखेंगे भाईजान, imanistudio.com, यहाँ पे क्या हो रहा था, कभी साइट क्रैश तो नहीं हुई थी, आप डिफरेंट सैम्पलिंग कर लें, ठीक है। हर एक देखें भाई थीम चेंज तो नहीं हुए इनके बहुत ज़्यादा दफ़ा, ठीक है। कोई 404 बहुत ज़्यादा तो नहीं है, तो उसको आप एनालिसिस कर सकते हो। तो आप देख सकते हो कि भाई इनकी वेबसाइट 2007 से चल रही है, ठीक है। तो वी हैव बीन डूइंग वर्क ऑन दिस तो फॉर क्वाइट सम टाइम नाउ, ठीक है। सो नेक्स्ट हम मूव करते हैं। हैक्ड है, तो हैक भी आप देख सकते हो भाई, हैक के प्रूफ देख सकते हो। तो आप लोग माशाल्लाह अक्लमंद बंदे हो, आपको पता है हैक साइट कैसे देखनी है, इसीलिए गूगल डॉक्स आप इस्तेमाल कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे जाओ, आप साइट लिखो, ठीक है। और भी बहुत कुछ है, ठीक है। बट मैं आपको कुछ चीज़ें बता रहा हूँ क्योंकि हर एक साइट का ना टेलर्ड प्लान बन रहा होता है। सो आपने चेक किया, आप यहाँ पे टूल्स पे क्लिक किया, आपने कहा भाई मुझे दिखाओ, ये दिखा रहा है कि 2300 रिजल्ट्स हैं, तो इट्स प्रीटी डिसेंट। अब यहाँ पे 4 लाख आ रहा होता, इतनी बड़ी साइट नहीं है तो मसला आता। इसी तरीके से आप जो थे यहाँ पे कोई चाइनीज टर्म लिख सकते हो, ठीक है, कोई चाइनीज का अल्फ़ाबेट लिख सकते हो, ठीक है। सो चाइनीज अल्फ़ाबेट, ठीक है। चाइनीज अल्फ़ाबेट कोई आप पकड़ लो, कोई भी पकड़ लो आप, ठीक है, रैंडमली जो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है। तो आप चैट जीपीटी से पूछो कि भाई ऐसा कौन सा अल्फ़ाबेट है, दा, जो चाइनीज से बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। सो वो आप यहाँ पे डालो, ठीक है। सो दैट विल बी प्रीटी डिसेंट
थिंग टू डू, आपको चल जाएगा पता कोई चाइनीज पेज तो नहीं क्रिएट हो रहा, सो वो आप कर सकते हो। सो उसके तस्वीर आप वगैरह आप लगा सकते हो यहाँ पे। देन अगेन आप आगे जाओ, टेक्निकल एसईओ एरर्स के ऊपर आ जाते हैं। ट्रॉलिंग इंडेक्सिंग इश्यूज बड़ी आसानी से आप लोग नोटिस कर लोगे। स्क्रीमिंग फ्रो के माशाल्लाह आप लोग बादशाह बन गए हो। आप लोगों को चल गया पता भाई ये पेज क्रॉल होना था, ये पेज क्रॉल नहीं होना था, ये पेज सॉरी ये पेज इंडेक्स होना था, ये पेज इंडेक्स नहीं होना था, और ये पेज क्रॉल नहीं हुआ, ये ऑर्फन पेज है, इसको क्रॉल करना था, यहाँ पे क्रॉलिंग फोकस नहीं जा रहा, ठीक है। ये पेज जो है समझ लें आपकी इस पे इंटरनल लिंकिंग बहुत कम है, इसकी इंटरनल लिंकिंग ज़्यादा करनी है, वो सब चीज़ें आप लिखेंगे यहाँ पे। देन अगेन आप report.txt फाइल को एनालाइज करके बता देंगे भाई आपकी report.txt फाइल बहुत सिंपल है, बहुत इश्यूज आ रहे हैं। अगर आपका क्लाइंट आपको ऑडिट सर्विस मेरी पेड होती है तो मुझे लॉग फाइल मिल जाती है, तो मैं report.txt फाइल भी उनको बता देता भाई यहाँ पे फटे फटे आ रहे हैं, इसको करना नहीं देता वो, तो आप मैनुअली सब से एनालाइज कर लो, ठीक है। आप बोलो भाई ऐसी चीज़ जहाँ पे इन यूआरएल क्वेश्चन मार्क आ रहा हो, इन यूआरएल क्वेश्चन मार्क, अगर गूगल साहब ने ये पेज इंडेक्स किया हुआ है सो ये मुझे दिखा देगा, सो इट इज गोना शो। लेकिन अगेन यार ये देखो SRL ID अब ना ये पहले चलता था, लेकिन अब पता क्या चाहिए ना, ये ना SRS LTID, जब भी आप गूगल से किसी पेज पे लैंड करोगे ना और उसका मर्चेंट सेंटर अप्रूव होगा तो ये आईडी अपेंड हो जाती है, ठीक है। और मैं ना अभी ना इसको माइनस कर दूंगा अभी, इन यूआरएल क्वेश्चन मार्क को माइनस इन यूआरएल कोलन, ये आपने माइनस कर देना है ये चीज बस। सो ये मुझे दिखा रहा है कि भाईजान ऐसे कोई पेज नहीं है जो कि क्वेश्चन मार्क के साथ इंडेक्स होके बैठा हुआ है, ठीक है। सो माय साइट इज प्रीटी नीट है, प्रीटी डिसेंट, तो आप इसको रिपोर्ट कर सकते हैं। अब नहीं है तो रिपोर्ट ना करें। एक्सएमएल साइट मैप को देख लें। अब अगेन यहाँ पे एक्सएमएल साइट मैप में ऑर्फन पेज का एनालिसिस बड़ा अच्छा है। ऐसा पेज जो कि साइट जो कि अच्छा, स्क्रीमिंग फ्रॉग ना खोल भी लेते हैं साथ में, और मैं स्क्रीन को ना थोड़ा सा बड़ा सा शेयर कर देता हूँ, फुल स्क्रीन शेयर कर देता हूँ आपसे, जैसे कि मैं एक टैब शेयर करूँ। इन सबको हमने कैसे फिक्स करना है? एसईओ एक्सपर्ट हो यार, फिक्स कैसे करना है मतलब? फिर एसईओ एक्सपर्ट किस चीज़ के हो? आपको फिक्स करने आने चाहिए। रीडायरेक्शंस कैसे फिक्स करनी है, फॉलो कैसे फिक्स करने हैं आपने, इंडेक्सिंग कैसे फिक्स करनी है। यू शुड नो कि इंडेक्सिंग कैसे करवाते हैं यार। मतलब रिपोर्ट और टीएक्सटी फाइल आपको लिखनी आनी चाहिए, साइट मैप का पता होना चाहिए, साइट मैप को क्या इश्यूज आ रहे हैं साइट मैप के। आपने नो इंडेक्स फाइल लगाई है, कोई प्लगइन का मसला है, क्या इशू है, इसको आइडेंटिफाई करना ही तो आपका काम है। अगर यहाँ पे वन क्लिक सोल्यूशन होता तो क्लाइंट आपके पास क्यों आता? सो इन चीज़ों का आपको पता होना चाहिए। मजाक करते हो यार, वैसे ऐसी बात तो ना करो मेरे साथ। सो यस, वी आर हेयर। मैंने ऑडिट खोल लिया अपने पास, तो मैं आपको ना ऑडिट दिखाता जाऊंगा एक। ओ भाई ऐसा नहीं होता, एक सेक्शन फिक्स करके दिखा दें, ठीक है। कैसे फिक्स करवा दूं मैं आपको? आप चाह रहे हो कि मैं जो हूँ जो पूरा महीना लगाता हूँ वो मैं 1 घंटे में आपको करवा दूं? ऐसा नहीं होता, हो नहीं सकता, पॉसिबल नहीं है, समझा करें, ठीक है। आई एम टर्निंग ऑफ द चैट, आई एम शेयरिंग द एंटायर स्क्रीन। इनफैक्ट जो चीज़ आपको बता रहा हूँ ना अभी, यही चीज़ें अगर आप लोग प्रॉपर्ली कर लें तो आप लोगों की ना ज़िंदगी आसान हो जाएगी। सो यार यहाँ पे एक्सएमएल साइट मैप का एनालिसिस है, फिर कैनोनिकल टैग्स हैं। कैनोनिकल टैग्स के अंदर अगेन आपको कैनोनिकल पूरा टैब मिलता है वहाँ पे स्क्रीमिंग फ्रॉग के अंदर। अब मैं दिखा भी देता हूँ आप लोगों को। ये डेटाबेस से कनेक्ट हो रहा है लेकिन इसको रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा कुछ, सो लेट इट कनेक्ट इन द एंड। आपको दिखा दूँ इंडेक्स नो इंडेक्स, इंडेक्स या नो फॉलो। अब इसमें वही चीज़ मैंने लास्ट टाइम बताई थी आपको, सेशंस देखोगे सब चीज़ें क्लियर होंगी कि भाई ऐसा पेज जो कि नो फॉलो है, क्यों नो फॉलो है भाई, उसको बताओ। आपका लिंक जूस जो है वो डेसिपेट हो रहा है, वो गायब हो रहा है, तो इसको सेट करें आप। नो इंडेक्स है वो पेज, तो क्यों नो इंडेक्स है? ऐसा पेज जो नो इंडेक्स होना था उसको आपने इंडेक्स रखा हुआ है, और जो पेज नो इंडेक्स नहीं होना था उसको ने जो है खुलेआम छोड़ा। तो अब चीज़ें देखो आप खुद देखेंगे, खुद एनालाइज करेंगे, उसको अप्लाई करेंगे। मैं अब आपको खोल खोल के हर चीज़ करा तो नहीं सकता कि एक फिक्सिंग का सेशन भी ले लूँ और पूरा महीना डेली आता रहूँ और हर चीज़ छोटी छोटी करके फिक्स करता जाऊँ आके, तो ऐसा तो नहीं हो सकेगा ना। सो पेजिनेशन है, अगेन पेजिनेशन के मसले हैं जो मैंने आपको बताए थे कि भाई पेजिनेशन इंडेक्स आ रही है और उस पर कैनोनिकल नहीं लगा हुआ, तो आप उसको यहाँ पे रिपोर्ट कर सकते हैं। स्कीमा एनालिसिस,
स्कीमिंग फ्लो करके दे रहा है, उसमें एरर्स हैं उसको रिपोर्ट करें, कोई ऐसा स्कीमा जो उन्होंने छोड़ा हुआ है वेबसाइट पे नहीं लगाया हुआ उसको रिपोर्ट करें। स्पीड एनालिसिस, अगेन आप पेज स्पीड इनसाइट की एपीआई लगाएं, वो आपको बताएगा कि भाई आपकी ऑन एवरेज स्पीड बहुत ज़्यादा डाउन है, तो आप बोलें कि आपको पेज स्पीड आप अपसेल करें कि भाई आपको स्पीड ऑप्टिमाइजेशन की सर्विस चाहिए, प्लस कुछ स्क्रीनशॉट्स गूगल पेज स्पीड इनसाइट से ले लें, ठीक है। तो यहाँ पे आपने लिखना है पेज स्पीड इनसाइट, और यहाँ पे आप जाएंगे और जाके ना यहाँ से आप उसके ऊपर काम कर लेंगे, क्योंकि मेरी स्क्रीन विजिबल है, बस ये वेरीफाई करना था। सो यहाँ पे वो यूआरएल डालेंगे जो सबसे ज़्यादा तंग कर रहे थे, और उनकी आप स्क्रीनशॉट लगा के भेज देंगे उसको कि भाई देखो आपके जो यूआरएल्स है ना, ठीक है, वो ख़राब हैं, इनको आप स्पीड ऑप्टिमाइज करवा लें। वेबसाइट एरर एनालिसिस, अगेन आपका जावास्क्रिप्ट का एरर है कोई, आप वेबसाइट का कंट्रोल शिफ्ट आई दबाएं, कंसोल से इमेजेस वगैरह लगा सकते हैं कि आपकी जावास्क्रिप्ट के भी एरर्स हैं, इनको सॉर्ट आउट करवाएं। सिक्योरिटी एनालिसिस, अगेन स्कीमिंग फ्लो के अंदर एक टैब होता है सिक्योरिटी का, वो आपको काफ़ी इजीली नजर आ जाएगा। देखो हमारा स्कीमिंग फ्लो लोड हो गया है, मैं बारी बारी दिखा देता हूँ व्हाट आई मीन व्हेन आई से कि ब्रोकन लिंक्स भी देख सकते हैं यार आप, वो तो बच्चों वाला काम है। और रीडायरेक्ट्स जो हैं वो होने वाले हैं, उनको आप लगा सकते हैं कि भाई ये वाइड वाली साइट पे आपने एक्सटर्नल लिंक दिया हुआ है, दिखाता हूँ मैं आपको। इसको कैंसिल करते हैं, सो जितना हो गया बस ठीक है। यहाँ पे आओ, यहाँ पे आप देख सकते हो कि कोई एक्सटर्नल लिंक, देखो फेसबुक पे मानी स्टूडियो कहीं पे रीडायरेक्ट हो रहा है, तो यार जिस पे रीडायरेक्ट हो रहा है वो लिंक लगा होना चाहिए था, यहाँ पे 200 आना चाहिए था, यहाँ पे 300 क्यों आ रहा है? इसी तरीके से आपके अपनी वेबसाइट के ऊपर ये एक लिंक लगा हुआ है, और ये लिंक फिर कहीं पे जो है फाइंड हुआ है, इन लिंक्स पे जाओ, देखो ये यहाँ यहाँ से एक्सप्लोर हो रहा है, इसका मतलब ये मेन्यू में लगा हुआ है कहीं पे। और माशाल्लाह से ये जो पेज है ना, ये कहीं पे रीडायरेक्ट हो रहा है, ये कहाँ पे रीडायरेक्ट हो रहा है, ये दिखाएगा यहाँ पे, ये यहाँ दिखाएगा रीडायरेक्टेड टू दिस शॉप का स्लग ऐड होकर जा रहा है। तो भाई आपने यूआरएल अपडेट करना था, ये वही बात है जो मैंने आपको फर्स्ट सेशन में करवाई थी कि आपने यूआरएल चेंज कर दिया, लेकिन आप इतने बिजी थे कि आपने रीडायरेक्शन ऐड नहीं की, और यहाँ पे आपका क्रॉल कोटा की वेस्टेज हो रही है, ठीक है। तो आप ये चीज़ रिपोर्ट करेंगे उसको। ओके, ब्रोकन लिंक्स आ गए, ब्रोकन लिंक्स अगेन डिजास्ट्रस हैं, सॉर्ट करें यहाँ से 400 के जितने लिंक्स हैं उनको बोलें भाई ये लिंक्स जो हैं ये ब्रोकन है, ठीक है, इनको फिक्स करें। और इसी तरह ऊपर चले जाएं, ये जो ब्लॉक बाय रिबॉर्ड और टीएक्सटी, इसको बोले भाई रिबॉर्ड और टीएक्सटी से आपने ब्लॉक क्यों किए हुए भाई, इनको खोलें, क्रॉनिकल डालें, उसके ऊपर काम शाम करवाएं, क्योंकि ये अगर गूगल इसको पढ़ेगा नहीं तो शायद वो आपकी जो प्रोडक्ट्स हैं उनको पढ़ नहीं सकेगा। अगर साइट में आपको ऑनर नहीं करता तो नेचुरली इसको एक्सप्लोर भी तो करना है ना, उसको तो लग रहा है कि ये पेज ऑफन पेज है, क्योंकि इसको कहीं से लिंक ही नहीं मिल रहा, क्योंकि वो पेज 4 पेज 7 पढ़ ही नहीं रहा, क्योंकि आपने रिबॉर्ड और टीएक्सटी इसको बंद किया हुआ है। सो पेजेस को बंद करने से बेहतर है, मैं कहता हूँ इसको नो इंडेक्स कर लो, अगर नो इंडेक्स नहीं करना है ठीक है तो इसको क्रॉनिकल ऐड कर लो, क्रॉनिकल हो आपके प्राइमरी पेज का। सो आप क्रॉनिकल ऐड कर सकते हो। सो आप सोल्यूशन देने हैं ना, प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करनी है, सोल्यूशन उसको देने हैं। इसी तरह से पेजिनेशन के मसले हैं, ये पेजिनेशन के मसले तो आगे आपके सामने, ठीक है। नो फॉलो डायरेक्टरीज हैं, तो आप यहाँ पे जाएं, और बल्कि आप यहाँ से भी जा सकते हैं ना। सो URL एंड देन वी हैव दिस टैब, यहाँ पे फिल्टर लगा होगा। ओके, सो ये इंडेक्सिंग के शॉर्टकट्स आ गए आपके पास, और आगे चले जाओ। मैं ज़्यादातर ना यहाँ पे कस्टम एक्सट्रैक्टर बनाता हूँ, जो कि मुझे ना काफ़ी शॉर्ट में ना 2 से 3 फील्ड कंबाइन करके दे देता है, वरना आपको यहाँ से ढूंढना पड़ेगा। ओके, तो ढूंढ लेते हैं अभी यहाँ पे ना, आपको कुछ मिलेगा डायरेक्टरीज, ये डायरेक्टरीज के अंदर है, यहाँ पे आता है फॉलो नो फॉलो, ये देखो ये शॉर्टकट लगा हुआ है यहाँ पे। तो ये जो आपका शॉर्टकट वाला टैब है डायरेक्टरीज का, यहाँ पे बॉटम पे सब चीज़ें नज़र आ रही है कि इंडेक्स है कि नो इंडेक्स है, तो यहाँ से आप फिल्टर भी अप्लाई कर सकते हो कि मुझे नो फॉलो दिखाओ। ये पेज नो फॉलो क्यों है भाई, इसने क्या गलती की है? फॉलो रखो भाई, ये इश्यूज ही हैं, यही आपने रिपोर्ट करनी है। कैनोनिकल का अगेन टैब है आपके पास, ठीक है, देन अगेन यू गो टू कैनोनिकल टैग्स, ठीक है, यहाँ से ऊपर से चले जाते हैं, ये कैनोनिकल्स लगे हैं। सो यहाँ पे अब आपको चलेगा पता कि भाई सेल्फ रेफरेंसिंग नहीं है, कोई कैनोनिकलाइज है, तो भाई क्या सोच के इसको इस पे कैनोनिकल डाला हुआ है, और ये किस पे कैनोनिकल है? अल्लाह अकबर। एक इशू है कि शलवार कमीज वेस्ट कोट 1 ये कैनोनिकल है शलवार कमीज वेस्ट कोट डैश का, ये 1 के साथ और 1 के बगैर ये क्या इशू चल रहा है? वैसे कुछ देखूंगा, हो सकता है सेम पेज हो, कोई यूएल का मसला हो, सो इट कुड बी फिक्स्ड अगर कोई ऐसा वैसा मसला था। साइट मैप एनालिसिस है, ऑर्फन पेजेस देखोगे, आप चले जाओ साइट मैप के ऊपर, यहाँ पे क्लिक करो, ऑर्फन यूआरएल्स आएंगे आपके पास, आप उसको रिपोर्ट कर सकते हो। यूआरएल नॉट इन साइट मैप, यूआरएल ऐसे यूआरएल जो साइट मैप के अंदर नहीं थे लेकिन जनरली एक्सप्लोर हुए थे, तो आप उनको भी देख सकते हो, ठीक है। तो वो भी आप शॉर्टकट, अगेन इसका क्या है, ऑर्फन यूआरएल, आप यहाँ से देख लो, आप यहाँ से देख लो, या आप ऑर्फन देख लो, ठीक है।
सो ये कुछ एरर्स हैं। फिर अगेन ब्रोकन लिंक्स, सिक्योरिटी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब यहाँ पे होता क्या है कि आपके पास ना एक टैब होगा, यहाँ से देख लेते हैं। यहाँ पे ना ये कुछ हेडर्स हैं, अक्सर औकात हेडर्स मिस होते हैं। आपने ये देखना कि बैड कंटेंट तो नहीं है। बैड कंटेंट होता है कि भाई आपका HTTP पे भी ये खुल रहा है और HTTPS पे भी ये वाला URL आपका खुल रहा है, ठीक है। तो दीज आर लाइक द बैड कंटेंट थिंग्स, ठीक है। अब आपको दिखाता हूँ मैं यहाँ पे, आप सिक्योरिटी ना यहाँ से देख लो। URL, मैं एक्सटर्नल इंटरनल किया गया। इसी तरीके से आपका ना यहाँ पे मिसिंग सिक्योर हेडर रेफर थोड़ी सी ये मिस है, ऐसा कोई या मिस सब में ना हेडर्स मैंने लगाए हुए हैं इसलिए यहाँ पे मिस नहीं आ रहा, वरना अक्सर औकात आपको यहाँ पे बेतहाशा चीज़ें नजर आती है। तो उसके आप हेडर्स जनरेट करवा सकते हो और उनको आप लगा सकते हो जहाँ पे HTTPS की आपके पास एक्सेस है। सो लेट मी शो यू वेबसाइट सिक्योरिटी हेडर फॉर यूज चैट जीपीटी सर्च में लिखने लग गया था। और चैट जीपीटी के अंदर जाके आप इसे पूछोगे ट्राई चैट जीपीटी फॉर, अच्छा इसको ना मिसिंग एक्स फ्रेम ऑप्शन हेडर, मिसिंग एक्स फ्रेम ऑप्शन हेडर, आई विल बी प्लेसिंग इट इन HT एक्सेस ऑफ वर्डप्रेस वेबसाइट, गिव मी बेस्ट पॉसिबल सिक्योरिटी हेडर। तो भाईजान इसने आपको एक सिक्योरिटी हेडर बना के दे देना है और आपने उसको कॉपी पेस्ट करके सेव कर लेना है। सो ये देखो इसने बना दिया ये, और सारे बना दिए, उसने ये भी बना दिया है, उसने ये भी बना दिया है, उसने कहा ये सिक्योरिटी वाले हेडर्स हैं। तो इनको आप कॉपी करें, इसको कॉपी करें, पेस्ट करें, ये सारे आपके मेजोरिटी एरर्स रिजॉल्व हो जाएंगे। मिस कंटेंट भी मसला सॉल्व हो जाए। मिस कंटेंट होता है, ठीक है, मिक्स कंटेंट, ठीक है, ये आपको देता है। सो कंटेंट टाइप को छोड़ दें, बैड कंटेंट टाइप तो कुछ और है, ये मिक्स कंटेंट होता है, उसके बारे में बता रहा था। बैड कंटेंट टाइप होता है कि यार चीज़ कुछ और थी लेकिन दिखा कुछ और रहा है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दिखा कुछ और रहा है, ठीक है, HTML होना चाहिए था, ऐसा वैसा कुछ होना चाहिए था, इमेज है लेकिन दिखा कुछ और रहा है, कंटेंट टाइप। तो ये मिक्स कंटेंट होता है कि आपका HTTP और HTTPS दोनों पे वो चीज़ खुल रही है, ठीक है। सो यहाँ पे HTTPS URLs आ गए, फिर HTTP URLs आ गए, 5 दिखा रहा है, कह रहा है ये 5 URL हैं आपके वो खुल रहे हैं यहाँ पे। सो फॉर्म इनसिक्योर है, ये चीज़ें सिक्योरिटी हेडर सॉर्ट आउट कर लेंगे। तो मैं अब ये भी बता रहा हूँ कि फिक्स कैसे करना है। अब भी अगर आप लोग काम ना करो ना फिर तो जाती है, फील्ड के साथ जाती है, आपकी अपने फैमिली के साथ ज्यादती है, या आप लोगों का काम करने का दिल नहीं चाह रहा, फिर इसका मतलब ये है। तो स्कीमा का एनालिसिस है। देन अगेन स्कीमा एनालिसिस मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि आप लोग काफ़ी इजीली किसी भी पेज पे क्लिक करो, पेज पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे उस पेज का स्कीमा भी नज़र आ जाएगा, ठीक है। अगर आपने स्कीमा ऑन किया, अभी मैंने ऑन नहीं किया था तो इसलिए मुझे नज़र नहीं आ रहा। ये एक पुराना ऑडिट था जो मैं रन कर रहा हूँ, तो बहुत पुराना ऑडिट है जिसको मैंने खोला था 2024 के आसपास का। उसको मैंने रिज्यूम कर दिया था कि चलो कुछ नया डाटा आ जाएगा मेरे पास, लेकिन वो मेरी कॉन्फ़िगरेशन फाइल ना एडिट नहीं हो रही थी क्योंकि वो मैंने पुराना पकड़ा था। सो वो आप काफ़ी चीज़ें ना बीच में एडिट नहीं कर सकते, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये आप चेंज नहीं, ये देखो ये जावास्क्रिप्ट लगा हुआ है यहाँ पे ठीक है। ओके सो ये आप देख सकते हो स्कीमास को। फिर आते हैं ऑन पेज के ऊपर। अब सिमेंटिक HTML टैग्स हैं, मतलब आप इसको मैनुअली विजुलाइज करोगे, ऐसे मैनुअली क्यों करना, यहीं से कर लो, यहीं से देखो, जाओ यहाँ पे देखो कोई भी डबल HTML तो नहीं है, ठीक है। तो डबल HTML से बोलो भाई आपके पेजेस पे 2 HTML क्या है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना कि दो दो HTML H1 टैग हो आपके HTML के। इसी तरीके से कोई H1 टैग मिसिंग तो नहीं है, तो यहाँ से ग्राफ भी बनता है, तो आप ये ग्राफ भी उसके साथ शेयर कर सकते हो। इसको ना थोड़ा सा बड़ा कर लेना, ऐसे कर लेना, ऐसे कर लेना, ये ऐसे कर लेना, उसकी तस्वीर ले लेना, उसको भेज देना, भाई देखो मैंने बड़ा प्यारे 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 ग्राफ्स हों, चीज़ें हों, तो क्लाइंट इसको ना पसंद करते हैं। सो यूआरएल स्ट्रक्चर को एनालाइज कर लो, जहाँ पे आपको फटे फटे नजर है उसको मैनुअली खोल के देख लेना, ठीक है। आपकी एक्सटेंशन होती है, फॉर एग्जांपल आप इसको पकड़ो, लेट मी जस्ट कॉपी इट, और मैं यहाँ पे जाऊँगा, इसको प्लेस करूँगा। प्लेस करने के बाद आपके पास डिटेल एसईओ की एक्सटेंशन है या एसईओ मेटा इन वन क्लिक है, वट एवर यू लाइक, आप उस पर क्लिक करेंगे। सो ये आपको उसके बारे में काफ़ी डिटेल दिखा देगा हेडर्स के टैब में। सो आपको चल जाएगा पता यार ये कार्ट H4 में इतना बड़ा मसला नहीं है, H1 H2 H3 इनको देखना है आपने। तो रिलेटेड प्रोडक्ट्स आने ये भी बहुत बड़ा मसला नहीं है। ज़्यादा मसला होता है कि डुप्लीकेट H2 काफ़ी ज़्यादा होते हैं, आपके फुटर में H2 लगाए होते हैं उन्होंने, इसको H2 बनाया होता है, इन्फॉर्मेशन को इसको H2 बनाया होता है। सो उनको आप बस रिपोर्ट कर देंगे, ठीक है। ओके देन कम बैक, लेट्स कम बैक।
सो यहाँ पे ऑडिट्स में आ जाते हैं। फिर अगेन हेडर के एनालिसिस कर लें, ठीक है, कि भाई आपके मेन्यू में कोई खराबी शराबी तो नहीं है, फुटर में कोई खराबी तो नहीं है। बाज़ का लोगों ने फुटर में लिंक लगाए होते हैं, आप बोले भाई इनको आप नो फॉलो बना लो, ठीक है, ऐसी सेशन वगैरह पुटअप कर दो कि आपके क्रॉल या आपकी जो ईमेल की पावर है वो इन पेजेस पे जा रही है, इन पेजेस को रैंक करवाना आपका मकसद नहीं है। और देन अगेन आप चाहते हैं यहाँ पे डुप्लीकेट कंटेंट एनालिसिस। तो यार देखो, आपने अगर तरीके से इसका डुप्लीकेट कंटेंट पकड़ा होगा ना, ये यहाँ पे आता है कंटेंट, तो यहाँ पे आपको डुप्लीकेट चल जाएगा, पता एग्जैक्ट डुप्लीकेट, नियर डुप्लीकेट, ये चीज़ें आपको यहाँ से रिपोर्ट होती हैं। यहाँ से आप काफ़ी इजीली उनका नंबर बता सकते हो, ये नंबर दिखा रहा है, ये नंबर बता दो उनको, कुछ एक आधी एग्जांपल दे दो, एंड दैट्स प्रीटी मच इट। आप आगे चले जाओ, तो यहाँ पे आप जाओगे एग्जैक्ट डुप्लीकेट ग्राफ दिखा दो कि भाई देखो आपके ग्रामेटिकल एरर इतनों में है, स्पेलिंग एरर इतनों में है, और लो कंटेंट पे इतने हैं आपके, ठीक है। सो आपके पास स्पेलिंग ग्रामेटिकल मिस्टेक भी नेक्स्ट स्टेप था, वो भी क्लियर आउट हो जाएगा। फिर यहाँ पे H1 H2 H3 एनालिसिस। अब यहाँ पे ना H1 और H2 होते हैं, लेकिन H3 नहीं पकड़ता ये, ठीक है। सो H3 के लिए मैंने लास्ट टाइम आपको कस्टम एक्सट्रैक्टर भी बताया था। सो वो बड़ा ही मज़ेदार सा है, मैं दिखा देता हूँ। एक्सट्रैक्टर में जाना है आपने, और ये मैंने काफ़ी ज़्यादा ऐड की, ये लगा हुआ है H3 एज इट इज़, तो ये आप ना H3 आप पकड़ लोगे, ठीक है, इसे मैं लगाया हुआ यहाँ पे। सो यहाँ पे अगर मैं कस्टम एक्सट्रैक्टर में जाऊँगा ना, सो थोड़ा सा आगे जाऊँगा, अब देख रहे हो ये मेरे हर साइड के लिए यूनिक होते हैं। मेरे लकीर का फ़कीर नहीं बना, मेरा ये अलग है इसके लिए, ठीक है। मैं यहाँ पे काफ़ी कुछ निकाल रहा हूँ, ठीक है, कीवर्ड एक्सट्रैक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, यूट्यूब के आई फ्रेम देख रहा हूँ, इसके H3 का काउंट देख रहा हूँ, और H3 की स्ट्रिंग की लेंथ भी देख रहा हूँ कि H3 कितने लंबे हैं मेरे पास, और H3 एज इट इज मुझे भी दिखा दो। तो यहाँ पे जाऊँगा, H3 दिखाऊंगा आपको, जो मैंने चीज़ें की है ना। तो ये देखो मुझे H3 दिखाएगा, आगे जाओ, ये दिखा रहा है इनवैलिड कस्टम, अच्छा माशाल्लाह, वो कह रहा है कि मेरा मसला था। सो H3 एज इट इज पकड़ लिया उसने, लेकिन वो काउंट नहीं पकड़ रहा था। सो मुझे लग रहा है एट द रेट कहीं पे लगाना भूल गया हूँ मैं, या मैंने अपडेट किया है पुराना की कोई मैंने लोड किया है इसको, जब मैंने रिफ्रेश किया, बहुत पुराना ऑडिट है मेरा, इसको मैंने बहुत टाइम के बाद लोड किया है। सो आप उसको एनालाइज करके बता सकते हो। H3 तक जाते हैं हम। अब ये H3, क्योंकि आपको कस्टमर एक्सट्रैक्टर का पता है, तो अगर कोई बंदा स्क्रीमिंग फ्रॉग लगाया भी लेगा, तो H3 की रिपोर्ट कोई नहीं देता, आप दोगे। मेरा टाइटल की रिपोर्ट, डिस्क्रिप्शन की रिपोर्ट, बेसिक चीज़ें हैं, इनको बस हाईलाइट हल्का पूरा करते हैं कि मेरा टाइटल और डिस्क्रिप्शन की मेरी आपने देना। कीवर्ड ऑप्टिमाइज, कंटेंट क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट काम है। देखो आपने कुछ ब्लॉग्स मैनुअली देखने हैं और उनकी क्वालिटी को खुद असेस करना है। सबसे बेहतरीन एनालिसिस कंटेंट क्वालिटी का वो होता है जो आप मैनुअल करें। आपको ये एडमैक्स क्या बता देगा, कंटेंट की लेंथ बता देगा, दैट्स इट, ठीक है। आप कंटेंट में जाएंगे और यहाँ पे जाके आप देखेंगे कि आपकी रीडेबिलिटी डिफिकल्टी है या इजी है, लोरम इप्सम तो नहीं लगा हुआ, ये छोटी मोटी चीज़ें बता देगा आपको। लेकिन आपको जो मेन चीज़ क्वालिटी को असेस करना है, लाइक वेबसाइट की जो कंटेंट है वो कहीं पे छापे तो नहीं लगे हुए। सो वो आप टर्निटिन के थ्रू भी कर सकते हो, वो काफ़ी टूल्स है, क्यू टेक्स भी है, उसके थ्रू भी कर सकते हो। तो आप क्वालिटी को एनालाइज कर लोगे, डुप्लीकेट कंटेंट, वो से बोलोगे भाई आपका चैट जीपीटी का कंटेंट है, सो वो भी आप चीज़ें वगैरह पीछे चिप इन कर सकते हो। फिर इंटरनल एक्सटर्नल लिंक एनालिसिस बड़ी डिटेल में डिस्कस हुआ था लास्ट टाइम भी। सो हमें पता है कि हमारा हमारा ऊपर लिंक्स, ये सो यहाँ पे काफ़ी चीज़ें हैं आपके पास, ठीक है, लिंक्स के अंदर। तो नो फॉलो कौन सा है, इंटरनल एक्सटर्नल कौन सा है, ठीक है, पेजेस के एक्सटर्नल ज़्यादा किसके हैं, तो उसको बताओगे देखो यार आपके पेजेस जो है वो काफ़ी ज़्यादा एक्सटर्नल लिंक्स दे रहे हैं, ठीक है, तो उनको जो है आप कम करें। ऐसा, ये कुछ पेज उस पर एक्सटर्नल लिंक है ही नहीं आपका, और कुछ पेज है उसको इंटरनल लिंक ही नहीं मिल रहा, या आप ख़राब पेजेस को इंटरनल लिंक्स दे रहे हो, और इंटरनल लिंक के लिए जो एंकर यूज़ करे वो ख़राब है, तो काफ़ी चीज़ें निकल आती हैं यहाँ से। वो चीज़ें आप रिपोर्ट करोगे। इमेज यूआरएल एट आल टैग, इसको भी आप बताओगे भाई आपका इमेज का जो यूआरएल है वो ख़राब है, आल टैग्स वगैरह हैं उसके अंदर कीवर्ड्स प्लेस नहीं किए हुए, सही से नहीं लिखे हुए। कीवर्ड टारगेटिंग एनालिसिस, ये भी आपको मैनुअल करना पड़ेगा। अगर आप तगड़े बंदे हैं, आप अपने कुछ 20 से 30 कीवर्ड ना कस्टम एक्सट्रैक्टर में डाल लें, जैसे मैं काम करता हूँ। मैं दिखाता हूँ आपको, मैंने शायद यहाँ पे एक हल्का सा बनाया भी था। सो यहाँ पे मैं कीवर्ड एक्सट्रैक्टर बना रहा हूँ, और यहाँ पे मैंने कहा अगर ये कीवर्ड, अच्छा ये कीवर्ड एक्सट्रैक्टर ये वाला है ना, आप ये भी कर सकते हो। देखो जो ड्रेस एक्सट्रैक्टर, तो कहीं पे भी एंकर टैग में ड्रेस आया ना, तो मुझे चल जाएगा पता कि इसने ना ड्रेस के ऊपर एंकर टैग में कंटेन्स है। तो अगर एंकर टैग में ड्रेस लगा है, इसका मतलब है ये इंटरनल लिंक दे रहा है, और कितनी जगह पे इसने ये टैग यूज़ किया है एड्रेस का। इस तरह आप कीवर्ड एक्सट्रैक्ट कर सकते हो कि भाई कहाँ कहाँ पे कीवर्ड आया, ठीक है। सो 20 से 30 की, ये 100 बन जाते हैं आपके, ये 100 से ज़्यादा बन जाते हैं। तो आपने इसको बड़ा एग्रेसिवली यूज़ करना है। आप कीवर्ड टारगेटिंग एनालिसिस खुद यहाँ से बना लोगे कि भाई ये बंदा, आपकी साइट पे ये कीवर्ड्स होने चाहिए थे, लेकिन इन कीवर्ड्स को आपने यूज़ ही नहीं किया हुआ। इसके कंपैरिजन में सेम ऑडिट जब आप कंपैरेटर पे रन करोगे, छोटा रख के ऑब्वियसली, तो बोलोगे देखो आपका कंपैरेटर जो रैंक कर रहा है उसने ये कीवर्ड इतनी दफ़ा यूज़ किया हुआ है, भाई काउंट करना है आपने, सो काउंट देना है यहाँ पे। तो काउंट का ना शॉर्टकट होता है, तो मैंने लास्ट टाइम आपको दिखाया था कस्टम
एक्सट्रैक्टर, स्क्रीमिंग फ्रॉग। सो लास्ट में ना मैंने काउंट का देखा था यहाँ पे, अभी इन्होंने कुछ दिया भी हुआ था, वरना चैट जीपीटी से लिखवा लेना। ये देखो, ये बता रहा है काउंट, ये काउंट डालोगे ना जब आप इसके ऊपर, तो ये काउंट बता देगा आपको। सो यहाँ पे आप वो काउंट लगा लेना तो आपको काउंट मिल जाएगा उसका। तो ओवरऑल आप कीवर्ड का काउंट साइड पर देख सकते हो और उसको बता सकते हो यूजिंग स्क्रीमिंग फ्रॉग, जो कि बहुत ही अच्छा टूल है आपका। फिर ऑफ पेज में अगेन यार टोटल बैकलिंक्स कितने हैं, रेफरिंग ये तो वो आपको पता ही यार, बेसिक ऑफ पेज एनालिसिस है, उसमें आप सेमरस को यूज करते हुए टॉक्सिक रिपोर्ट देखो, ठीक है, टॉक्सिक रिपोर्ट में उसको रिपोर्ट करो, हाँ उसको मैनुअली देख लो। कुछ चीज़ें एडवांस लेवल पे आपको देखनी पड़ेंगी, वो लिंक्स लाइव भी हैं कि नहीं है, तो उनको स्ट्रीमिंग फ्रॉग में लगा लेना। मैं लास्ट लाइक टू सेकंड सेशन या फर्स्ट सेशन में बताया था कि स्ट्रीमिंग फ्रॉग के अंदर आप लिस्ट मोड में जाके उन बैकलिंक्स को एनालाइज कर सकते हो। फिर लोकल एसईओ है, फिर गूगल माई बिजनेस की आपने रिपोर्ट निकालनी है, ठीक है। मैं आपको ना जीएमबी दिखा देता हूँ, आई थिंक आई माइट हैव अ जीएमबी समवेयर। सो जीएमबी सेपरेट होता है हमारा, सो इसको आपने प्रॉपर्ली ऑडिट करना होता है। इस बाद में आते हैं। सो साइटेशन का ऑडिट फॉर नैप इनकॉन्सिस्टेंसी में लास्ट में आपको बताया था, काफ़ी ईजी है। आप जो हो ना यहाँ पे जाओ, इन टेक्स्ट या इन कंटेंट लिखो, और यहाँ पे ना आप अपना फ़ोन नंबर लिख लो उस बिज़नेस का, या एड्रेस लिख लो। तो अगर कहीं पे भी आपको मेंशन मिला हुआ है तो उसके ऊपर ख़राब एड्रेस लिखा हुआ है तो आपको हाईलाइट हो जाएगा। नंबर लिख लो, नाम लिख लो, इन टैक्स ईमानी, ठीक है। सो हर जगह जहाँ पे ईमानी है तो वो आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। सो कहीं भी ईमानी है ना तो आ जाएगा यहाँ पे, जिस तरह आप कर सकते हो। सो चलो आगे चलते हैं, ये आपको पता ही है, मैं सेशन में करवाया हुआ पुराने वाले में। प्रोजेक्शन प्लान सबसे इंपॉर्टेंट, एक्शन प्लान उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अब देखो प्रोजेक्शन प्लान किस तरह से बनता है। प्रोजेक्शन में आप कहते हो कि हम कितना टाइम स्पेंड करें, कितना काम करें तो आप कितने रिजल्ट अचीव कर लोगे। बड़ा आसान तरीका है, सेमरज खोलो, कंपेटिटर डालो, कंपेटिटर का एक ग्राफ बनता है, उसको ना आपने नोटिस करना है कि कंपेटिटर ने कितना टाइम लिया ग्रो करने में यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। और उसकी आपने एवरेज को बता देना, यार देखो इतना आपको टाइम लगेगा। अगेन इसमें आप गैप को भी एनालाइज करते हो, आप कहते हो यार कि कितना काम होने वाला, उसकी काम की प्रोजेक्शन भी दिखाते हो। क्या कंपेटिटर ने देखो कैटेगरीज पेजेस भी बनाए हुए बड़े तगड़े, ठीक है, कंटेंट भी डाला हुआ है, इस दिनों से कैटेगरी पेज बन गए हैं। उसको आपको सच में आपका आइडिया हो जाएगा थोड़ा बहुत, स्टैट्स देख लोगे उसके कि यार आपको जो है इतना इतना टाइम लग सकता है। तो प्रोजेक्शन में आप ये सारी चीज़ें बताते हो, ठीक है। और एक्शन प्लान, इसमें ना आपने जो जो चीज़ें निकाली है ना, गैप शैप निकाला है, इसको आप मैप करते हो मंथ वाइज के। फर्स्ट मंथ हम ये करेंगे, सेकंड मंथ ये करेंगे, कितने आर्टिकल पब्लिश होने चाहिए हर मंथ, कितने बैकलिंक्स होने चाहिए। काफ़ी इजी कि आप कंपेटिटर के जाके ना आर्काइव से जाके देखें कि पिछले मंथ उससे कितने आर्टिकल थे और अब कितने आर्टिकल हो गए हैं। वो 4-5 महीने का आप देखें, वो मिल जाएगा पता। इसी तरह बैकलिंक्स देख लो यार, सैमलेश में आपको बता था कि हर मंथ इससे कितने बैकलिंक्स बन रहे हैं, सो भी आप एनालाइज करके उसको बता सकते हो, ठीक है। तो ये एक्शन प्लान बन गया, ठीक है। सो ये आपकी कंप्लीट ऑडिट रिपोर्ट बन जाएगी, ठीक है। ये मैनुअल होगी, ठीक है, बहुत छोटी सी बनेगी आपकी, 30-40 पेज बन जाएंगे, बड़ी बात है। देखो क्वालिटी पे काम करोगे बात बनेगी। क्वालिटी अब हर चीज़ नहीं डाल देनी, घुसा देनी, चीज़ है नहीं है फिक्स की हुई है, ठीक है, स्किप इट, मूव ऑन टू नेक्स्ट थिंग। क्वालिटी वाला एनालिसिस दोगे बात बनेगी, वरना क्लाइंट बोलेगा भाई अस्सलाम वालेकुम, आपसे अच्छे मुझे बहुत बहुत कुछ मिल जाएगा। तो यार ये एक जीएमबी है, तो यहाँ पे कुछ फैक्टर्स हैं, इनको आप कंसिडर कर सकते हो। लाइक लिस्टिंग वेरीफाइड है कि नहीं है, तो स्टेटस वगैरह सारा लिख के आप कह सकते हो भाई देखो आपकी जो है ना, ये अगेन मैं ज़्यादातर कहता हूँ कि आप ब्राइट लोकल की रिपोर्ट लॉन्च कर लो, ठीक है, तो वो ज़्यादा बेटर है। तो लोकल की आ गई, तो ये चीज़ें हैं, लेकिन ये तो लोकल में चले जाते हैं, इसको हमने क्या ही करना है, हम यहाँ पे एसईओ कर रहे थे बेसिकली ई कॉमर्स की। और जीएमबी को हम नहीं देख रहे अभी, वो कभी टाइम रहा फ्यूचर में उसको देखेंगे। सो सेशन समाप्त करते हैं। आई होप चीज़ें आपको समझ आई होंगी, मज़ा भी आया होगा। और Q&A इसके ऊपर आते हैं, ठीक है। आई एम जस्ट गोना क्लोज द सेशन नाउ, मैनेज रिकॉर्डिंग, स्टॉप रिकॉर्डिंग।